जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में, आपके अपने परिवार में। आज बहुत ही धमाल मचाने वाले हैं हम लोग एक सिंगल वीडियो में। कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की वीडियो की ये होने वाली है कि आज आप सवाल को पढ़ने के बाद ना ही कोई फोटो बनाओगे, ठीक है, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेने वाले हो जैसे बचपन में करते थे इन ट्रायंगल एबीसी, ऐसा करके कोई मेथड नहीं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के बड़े से बड़े सवाल जो मेंस में पूछे गए हैं, प्री में पूछे गए हैं, उनको जो है आप सेकंडों में बनाने वाले हो, ठीक है। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग, भौकाल मचाने वाले हैं। आयुष सोनी, अंजलि श्रीवास्तव, राहुल चौधरी, बहुत अच्छी बात है भाई। तो बड़े से बड़े सवाल जो है आज आप सेकंडों में करोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, और ठीक है, और ऐसा तरीका आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, बिल्कुल झक्कास मेथड। तो क्या आप एक्साइटेड हो, बताओ जल्दी से। आर यू एक्साइटेड? बेस्ट टीचर है, कहाँ हूँ भाई? आप लोगों के दिल में हूँ हमेशा से, ठीक है। चलो तो एक्साइटेड कितने बच्चे हो ये बताओ, कितने बच्चे आप लोग एक्साइटेड हैं? ठीक है, बहुत अच्छे भाई। चलो, तो आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी की वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है तो चूंकि आप लोगों को पता है, जैसे मैं पहले से हमेशा बोलता चला आ रहा हूँ कि आप लोगों का पेपर जो है अभी पोस्टपोन्ड होगा, अभी पेपर होने की संभावना नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपना एनर्जी डाउन करना है। यही वो वक्त है एक एस्पिरेंट के लिए, यही वो एक अच्छा वक्त होता है जिसमें वो अपने आप को और भुना सके, इस मौके को और भुना सके। आप अपने स्कोर को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना कर सकते हो सिर्फ इसी समय में। बाकी दुनिया सो रही होती है और आप इसमें अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हो। तो अगर पेपर पोस्टपोन्ड होता है तो उससे नेगेटिव नहीं होना माय डियर, उसमें और ज़्यादा एनर्जी लगानी है और ज़्यादा अपने आप को मेहनत देना है, ठीक है। और सभी के सभी सिलेबस जितने हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। बिल्कुल, मैं आप लोगों के लिए कल एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि मैथ्स में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो कल की वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है। चलो, और बाकी रैंकर्स गुरुकुल पर चल रही सभी क्लासेस आप लोगों के लिए पता है, ठीक है। सुबह 9 बजे वर्षा मैम जनरल साइंस की क्लास कराती हैं। एमसीक्यू होता है पूरा का पूरा, और जहाँ पर टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है वो एक्सप्लेन भी करती हैं। तो उनको उनकी क्लासेस आप अटेंड किया करो और अपने साइंस को आप और बेहतर कर सकते हो। साथ में रीजनिंग गुरु के द्वारा चला जा रीजनिंग का पूरा मैराथन है। रोज़ रात 9 बजे जो है रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। अभी कुछ दिनों से क्लास बंद है, बट फिर भी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, सर की कुछ अपनी दिक्कतें हैं। और उसके अलावा जो है रात को 10 बजे सुनील सर की इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं। तो ये सभी क्लासेस आप लोगों को रैंकर्स गुरुकुल में फ्री में चल रही हैं और आप इनको अटेंड करें, अपना नंबर और बढ़ाएं। निखिल प्रजापत, रवि भाई, एक बार जल्दी से शेयर मार दो। अर्चना गिलवार, आज की वीडियो जो स्टूडेंट देखेगा ना, दिल से बताऊं, आज बहुत 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 मज़ा आने वाला है आप लोगों को, बहुत मज़ा। मतलब समझो कि जिस तरीके से मैं पेड बैच में पढ़ाता हूं, पूरा उस तरीके से आज आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक पूरा सभी टॉपिक होगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का जिन बच्चों को बैच लेना है, बैच के बारे में पूरी इंक्वायरी यहाँ दे रखी है, नंबर भी है, तो आप कॉन्टैक्ट करके और आप यहाँ पर इंक्वायरी ले सकते हैं। सीएचएसएल में करंट अफेयर कहाँ से करें? देखो, करंट अफेयर के लिए है ना, अगर जो बच्चों का सीएचएसएल का पेपर है, जिनका पेपर रह गया है, उनके लिए स्पेशली मैं करंट अफेयर बताऊं तो नया मत करो, पुराना करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। एसएससी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बार बार पेपर को सेट करेगी, ठीक है। जैसे पिछली बार भी आप लोगों ने देखा था कि लॉकडाउन के पहले कुछ पेपर हो गए थे और कुछ पेपर लॉकडाउन के बाद हुआ था। तो जो पेपर लॉकडाउन के बाद हुआ था ना, उनमें जो करंट अफेयर आए थे वो पीछे के आए थे, नए करंट अफेयर नहीं आए थे। समझ रहे हो अंजलि? ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो बताओ, तैयारी से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। आज के बाद अगर प्रॉब्लम हो गया ना तो मेरी वीडियो मत देखना, मेरी कोई भी वीडियो मत देखना अगर आज के बाद हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो गया तो। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। अपडेटेड कंटेंट है बिल्कुल, हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए, तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जनरल क्या होता है ना कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो एक त्रिकोणमिति का पार्ट है, त्रिकोणमिति का पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी होती हैं। हाइट एंड डिस्टेंस जो है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो आपके फ्री फंड के नंबर ये आपको देकर जाएगा, ठीक है। कभी कभार प्री में इसकी शकल सूरत जो होती है वो एक सवाल की होती है कि एक सवाल आएगा, लेकिन मेंस में अगर हम बात करें ना तो मेंस में 2 सवाल इसके कहीं नहीं गए हैं। तो आज अगर आप बात करेंगे तो कम से कम आप 4 से 6 नंबर जो हैं वो आप अपने पक्के कर लेंगे एक छोटी सी वीडियो से, ठीक है।
पूरा का पूरा अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, पूरा का पूरा आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़ते हैं, तो जाकर या तो पॉलिटी से 2 सवाल होंगे, या ज्योग्राफी से 2 होंगे, या हिस्ट्री से 2 होंगे, इस तरीके से करके। लेकिन आज जो आप टॉपिक कवर अप करने वाले हैं ना, ठीक है, पूरी हिस्ट्री के बराबर है। तो आपके पास मौका है कि या तो पूरा हिस्ट्री पढ़ लो, नहीं तो कायदे से ये 1.5 घंटे पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 घंटे में आप करने वाले हो हासिल 4 से 6 नंबर पक्के। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो भी हीरो बनने वाला हो, और अगर किसी को सब कुछ आता है तो भी हीरो बनने वाले हो, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपका। साथ में अब इस टॉपिक में दिमाग कितना लगाना है भाई, ठीक है, पूरी हिस्ट्री के बराबर है, पूरी ज्योग्राफी के बराबर है, तो बुद्धि का प्रयोग कितना करना है, ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, बहुत कम प्रयोग करना है। सिर्फ आपको मैं 2 केस बताऊंगा, सिर्फ ऐसे 2 केस बताने वाला हूं, ठीक है, और इस 2 केस में आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इस 2 केस के अलावा ना कोई इसमें फॉर्मूला आपको याद करना है, ना ही आपको कोई ज्यादा वैल्यू याद करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 केस ध्यान रखने हैं, और ये 2 और 2 केस में पूरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। आपको मैं मेंस के सवाल भी करवाऊंगा। पूरे 2018 में 3 सवाल आए हुए थे, ठीक है, और 2019 के मेंस में, सीजल मेंस में 3 सवाल आए थे। ये 6 सवाल पूरे के पूरे होंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस सबसे ज्यादा सीपीओ में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस के एसआई वाले पेपर में, ठीक है, सीपीओ में बिल्कुल। तो यहाँ के भी जितने प्रश्न हैं वो भी आप पूरा का पूरा करोगे, रियल और ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसे फालतू सवाल नहीं कराने वाला, ठीक है, कि वो एरोप्लेन है, वो बादल है, वो ये है, ठीक है, जिससे देखकर आप डरो, ठीक है, और आप अपना मोटिवेशन खत्म करो। ऐसा कोई सवाल नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वही सवाल होंगे जो पेपर में आए हैं और जो आएंगे, ठीक है। और उनको आप शॉर्ट मेथड में कैसे बनाओगे, बिल्कुल हलवा मेथड जानोगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। जैसे मैं मैथ्स में 50 में 50 और 200 में 200 लेकर आया हूँ, आप लोगों को भी उतने नंबर लेकर आने हैं, और आज की वीडियो के बाद आप उतने नंबर लेकर आओगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सिर्फ 2 केस पढ़ना है माय डियर, और ये 2 केस पढ़ने के बाद पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। तो 2 केस में पहला केस क्या है, अगर हम 2 केस में बात करें तो केस 1, केस 1 क्या ध्यान रखना है, सिर्फ बड़े ध्यान से सुनना, थ्योरी सिर्फ थोड़ी सी बताऊंगा, सवाल सारे के सारे होंगे, ये गारंटी है। केस 1 को देखिए, बड़े प्यार से देखिएगा अगर आप केस 1 को, तो केस 1 में सिर्फ 3 चीजें हैं ध्यान रखने को, ठीक है। जो स्टूडेंट इतना ध्यान रख लेता है ना, आज के बाद जीवन में उसको कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला है, ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। बस ये केसेस ध्यान रखना अपने माइंड में, और कुछ नहीं है। मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है, बड़ा प्यारा ट्रायंगल है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस किस में लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है, आपको देखो, एक होता है क्या, जैसे मानो यहां पर हमारी मुन्नी खड़ी है, ठीक है, यहां पर मान लो ये ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 का कोण यहां बना हुआ है, ठीक है। यहां हमारा मुन्ना खड़ा है, कौन खड़ा है, हमारा मुन्ना खड़ा है यहां पर, ठीक है, और यहां पर हमारी मुन्नी है। समझना मेरी बात को ध्यान से, यहां कौन है, यहां हमारी मुन्नी है, ठीक है, यहां हमारा कौन है, मुन्नी है। तो मुन्ना जब मुन्नी को देखेगा ना, मुन्ना जब मुन्नी को यहां से देखेगा तो वो एक कोण बनाकर देखेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक कोण बनाकर देखेगा, तिरछी नजरों से देखेगा, ठीक है। तो जिस कोण बनाकर देखेगा उस कोण को हम बोलेंगे थीटा। ये नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और मुन्नी जब मुन्ने को देखेगी तो वो यहां पर कोण बनाकर देखेगी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मुन्नी डिप्रेशन में है, नीचे देख रही है, मुन्नी डिप्रेशन में है, नीचे देख रही है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इतना आपको कुछ नहीं ध्यान रखना आज के बाद कि ये डिप्रेशन भी क्या है, एलिवेशन भी क्या है, आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है। आप इस बात को समझेंगे। बस 3 केसेस हैं, ठीक है, 2 केसेस हैं, और उन 2 केसेस को ध्यान रख लिया तो कहानी खत्म, ठीक है। मुन्ना देखेगा तो एलिवेशन का कौन होगा, ऊपर की तरफ। एलिवेशन किस वर्ड से आया, एलिवेशन आपको एलिवेटर से आया, आप याद कर लो। एलिवेटर किसको बोलते हैं, लिफ्ट से बोलते हैं। लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाता है, आप ऐसे समझ लो, एलिवेट करता है, ऊंचाई देता है, ठीक है। तो जो ऊंचाई के कोण पर देखेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो नीचे की तरफ देखेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी को बोलते हैं अवनयन कोण और उन्नयन कोण। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां पर हमें सिर्फ यहां पर केस नंबर 1 में 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे केस बनते हैं, 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो हैं हमारे ट्रायंगल बनते हैं, और इन्हीं तीनों को ध्यान रखना है। इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस भाई यही 3 ध्यान रखने हैं, ठीक है। आपका केस नंबर 1 खत्म। वो तीनों केस मैं यहां बना देता हूं, वो तीनों फोटो मैं आपको बना देता हूं, ठीक है। कभी भी आज के बाद बिना फोटो बनाए, ठीक है, कभी भी आज के बाद आपको फोटो नहीं बनानी पड़ेगी हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। बस ये 3 जो फोटो हैं वो माइंड में क्लियर होने चाहिए। ये 3 फोटो माइंड में क्लियर हो गए ना, तो कभी भी जिंदगी में आप जो है, ठीक है, सवाल पढ़ोगे और उत्तर दे दोगे। केस नंबर 1 यहां हो गया कि अगर ये 30 डिग्री है तो, ठीक है, 30 डिग्री है तो, ठीक है, यहां पर ये 60 डिग्री है तो, ठीक है, और ये हमारा अगर 45 डिग्री है तो, यही तो बनते हैं कौन, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको यही तीनों पढ़ना है, ठीक। 30, 60 और 45,
30, 60 और 45। आपको पता है कि ये अगर 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। क्यों? किसी भी त्रिभुज का जो कोण होता है वो 180 होता है। ये अगर 90 है, ये 60 है, तो ये जनाब कितने हो जाएंगे, ये जनाब जो है आपको 30 डिग्री हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री। ठीक है, और ये कितने हैं जनाब, ये 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए यहां पर ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं। केस नंबर 1 में हमने 3 ट्रायंगल भी बनाए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने इनका कोण का मान भी दिया है 30, 60, 45। बात खत्म। ठीक है, अब ये 30, 60, 45 का मतलब क्या हो गया, इससे हम क्या समझने वाले हैं भाई, इससे हम क्या समझने वाले हैं, तो हम यहां देखेंगे। देखो 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री का जो बेस होता है ना, वो कितना होता है, √3 होता है। इसके सामने जो भुजा होती है वो 1 होती है, और एक यहां पर ये 2 हो गया। बस ये रेशियो ध्यान रखो, और इसके बाद कभी भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बचपन में जैसे लिखते थे वैसे नहीं लिखना पड़ेगा आपको, बस यही ध्यान रखना है इकलौता, ये ट्रायंगल। ठीक है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है। ये रेशियो है। ठीक है, इसी रेशियो से पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू आता है। अगर आप sin 30 की बात करोगे तो sin 30 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 1/2 वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 30 के सामने 1, 60 बड़ा है तो उसके सामने √3, और 90 बड़ा है सबसे तो उसके सामने 2। ये बात भी सत्य है ज्योमेट्री में कि जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड। 30 छोटा एंगल है तो उसके सामने 1, उससे बड़ा 60 है तो उसके सामने √3, और 90 सबसे बड़ा है तो उसके सामने 2। ठीक है, उसके सामने 2। अगर आप भूल भी जाओ तो आपको याद रखना है 1, 2 और √3 लेते हैं। 1 सबसे छोटा है तो ये 30 के सामने होगा। ठीक है, 1 से बड़ा थोड़ा सा क्या होता है, √3 1.732, तो ये किसके सामने होगा, ये 60 के सामने होगा। और 2 जो है वो किसके सामने होगा माय डियर, 2 जो है वो 90 के आगे होगा। ठीक है, कोई कष्ट किसी को, कोई दिक्कत यहां पर। चलो तो अब खुद बता दो कि अगर इस ट्रायंगल को मैंने इस तरीके से बना दिया, थोड़ा सा रूप रंग बदल दिया मैंने, यहां पर 30 के जगह 60, 60 के जगह 30 लिख दिया, तो क्या रेशियो बदलेंगे, रेशियो नहीं बदलेंगे। उस केस में भी आप क्या कहोगे, सर 30 के सामने, 30 के सामने क्या रहता है, 1 रहता है। 30 के सामने क्या रहता है, 1 रहता है। 30 छोटा है ना, तो उसके सामने क्या रहेगा, 1 रहेगा। 60 के सामने क्या रहेगा, 60 के सामने √3 रहेगा, और 90 के सामने क्या रहेगा, 2 रहेगा। रेशियो नहीं बदलेंगे, रेशियो नहीं बदलेंगे, रेशियो नहीं बदलेंगे। 45, जब हम बात करते हैं 45 वाले कोण की, जब हम बात करते हैं 45 वाले ट्रायंगल की, तो 45 वाले ट्रायंगल में बड़ा मजे का बात होता है कि भाई जब 2 साइड बराबर होती है ना, तो एंगल बराबर होते हैं, या यूं कह लीजिए कि जब दोनों कोण बराबर होते हैं तो 2 साइड, किसी भी ट्रायंगल का ये बात सत्य है। अगर ये ट्रायंगल मैं एक बना रहा हूं, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये जो कोण होते हैं ये दोनों कोण बराबर होते हैं। समझ रहे हो, या दोनों कोण बराबर होंगे तो दोनों भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी। यहां पर क्या है, ये दोनों कोण जो है 45 और 45 हैं। अगर 45 45 है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर मैं इसको 1 लिखता हूं यहां पर, इस 45 के सामने को 1, तो ये भी 45 के सामने 1 हो जाएगा। और पाइथागोरस लगा लो भाई, 1 और 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, और 2 का रूट लगा दो, √2। ठीक है, तो केस नंबर 1 मैंने आपको बताया। केस नंबर 1 में आपको क्या ध्यान रखना है कि 30 के सामने 1, मेरे साथ बोलिए, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। 30 के सामने 1, 60 के सामने जो है √3, 90 के सामने 2। यानी अगर कल के दिन हमें अपने माइंड में रखने को कहा जाए तो हम कहेंगे सर देखो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ठीक है, आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि 30 के सामने कितना होता है, 1 यूनिट, 60 के सामने होता है √3, 90 के सामने होता है 2। ठीक है, ये एक फोटो से आया। दूसरा वाला फोटो अगर 45 45 90 का हो, अगर 45 45 और 90 का हो, तो आप कहोगे सर 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2, 1 1 और √2। ठीक है, अब देखो यहां पर इतना ही समझने के बाद जो है आपके सामने सबसे पहले मैं सीपीयू का क्वेश्चन देता हूं, और सीपीयू का क्वेश्चन देखने के बाद देखो आप इनको सेकंडों में कैसे बनाने वाले हो। ठीक है, आपके सामने सीपीयू 15 मार्च 2019, जो बच्चे कह रहे थे ना सर अपडेटेड कंटेंट, आदित्य रंजन कभी अपडेटेड के अलावा कुछ और देते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद सिलेक्शन लिया और वो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो पुराने सवाल तो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं आपको। ठीक है, और ना ही अंट संट सवाल बिल्कुल मिलने वाले हैं आपको। जो भी प्रैक्टिस आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पर करेंगे और अच्छे सवालों पर करेंगे। तो सवाल देखिए, ऐसा बड़ा बड़ा सवाल आएगा लेकिन आप आंसर देंगे सेकंड्स में। देखिए कहा क्या गया है कि अगर हाइट ऑफ ए पोल
और डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ ए मैन स्टैंडिंग नियर बाई आर इक्वल। कहने का मतलब हिंदी में, यदि किसी खंबे की ऊंचाई तथा खंबे एवं पास ही खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर है तो कोण क्या होगा। बहुत ही टुच्चा सवाल, मतलब एक ऐसा सवाल हमसे ऐसा पूछ दिया कि भैया ये हमारा एक खंबा है, इस खंबे से दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो यहां पर, ठीक है, इस खंबे से दूर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इस खंबे से दूर क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है यहां पर, बहुत प्यार से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये जो खंबा है ना, ये खंबा क्या बोला गया है, खंबे की ऊंचाई तथा खंबे के पास ही खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी, खंबे के पास एक खड़े एक व्यक्ति की दूरी, ये दोनों बराबर हैं। तो आपसे कहा गया है कि भाई कोण क्या होगा, ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा इनके बीच में, बता दो। अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ाया था बताओ। जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी क्या बताया कि जब दोनों भुजा ये बराबर होती है और ये वाला कोण हमारा 90 का होता है तो बाकी 90 बटेगा प्रसाद की तरह। कैसे बटेगा, देखो, एक कोण 90 है तो बाकी दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, मतलब ये 45 और ये 45। तो सवाल देखते क्या टिक करना था, 45 डिग्री। ठीक है, सवाल टिक करने क्या करना था, 45 डिग्री। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो यहां पर। ठीक है, इसी तरीके से एक और सवाल आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया यहां पर कि किसी खंबे के शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब इसकी ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई के बराबर है। जब इसकी ऊंचाई इसकी छाया के लंबाई के बराबर है। ठीक है, 15 मार्च 2019 को यह पूछा गया और यह भी 15 मार्च 2019 को पूछा गया, दोनों अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए होंगे। इसका बताइए, चलिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फ्रॉम टॉप ऑफ ए पिलर व्हेन इट्स हाइट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसा कह लें कि भाई ये हमारा एक मान लो कोण हो गया, ठीक है, यहां पर हमारा प्यारा सा सूरज हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हमारा सूरज हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फ्रॉम टॉप ऑफ पिलर, फ्रॉम टॉप ऑफ पिलर, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ पिलर, मान लो कोई एक पिलर होगा, चलो पिलर भी बना देते हैं, ज्यादा कष्ट आ रहा है तो। ठीक है, मान लीजिए यहां पर कि एक पिलर है, ठीक है, यहां पर एक पिलर है, ठीक, यहां पर हमारा सन है, प्यारा सा सन है, कोई दिक्कत की बात। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फ्रॉम टॉप ऑफ ए पिलर व्हेन इट्स हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ठीक है, जब इस पिलर की जो हाइट है वो बराबर है, किसके बराबर है, इसके ही, ठीक है, शैडो के। मतलब मान लो यहां पर तो हमारा कोण का एलिवेशन पूछा गया है, बता दो कितना होगा, बता दो एलिवेशन कितना होगा। उस केस में एलिवेशन जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। दोनों केस में आंसर जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री, बिल्कुल। ठीक है, आपको पता है कि यहां से ये व्यक्ति देख रहा है, ये वाला जो कोण होगा, ठीक है, यहां पर हमारा अगर देखोगे तो ये 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45 हो जाएगा। और उतना अगर नहीं समझोगे तो सिंपल सा एक लाइन पकड़ो बिना सवाल को पढ़े हुए। आपसे कहा गया है कि जो उसकी हाइट है वो बराबर है उसके लेंथ ऑफ शैडो के, उसके ही छाया के। अगर मैं खड़ा हूं, जैसे मान लो यहां पर हमारा मुन्ना खड़ा है और ये मुन्ने का जो परछाई है वो उसके लंबाई के बराबर है, ये मुन्ने का परछाई ये है। आप ऐसे समझ लो, आपके गली की जो स्ट्रीट लाइट है, आपके गली की जो स्ट्रीट लाइट है जो चमकती है, ठीक है, उसकी जो लंबाई है अगर उसके दूरी के बराबर हो गई, जैसे यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है, ये स्ट्रीट लाइट की लंबाई है और ये उसकी परछाई है, अगर लंबाई परछाई के बराबर हो गई तो उस केस में जो कोण बनता है वो 45 और 45 का बनता है। अगर लंबाई परछाई के बराबर हो गई तो क्या हो गया, 45 और 45 का हमारा कोण बनेगा। कोई कष्ट किसी को यहां पर। चलो, मेंस 2012 का क्वेश्चन इसी के ऊपर सेम तरीके से। ठीक है, हमसे कहा गया कि किसी खंबे की छाया, सिंपल सा सवाल, कि किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना है तो खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन। डरना नहीं है, सवाल को पढ़े के डरेंगे नहीं, आराम से हल करेंगे। क्या बोला गया है कि एक टावर है, ठीक है, उस टावर की जो छाया है वो √3 टाइम्स है उसके हाइट के। आराम से बनाओ, ऐसा क्या बनाओ मन में अपने। ठीक है, अभी कुछ सवालों में मैं जो है क्या बताने वाला हूं आप लोगों को, फोटो बनाकर, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि यार बड़े बड़े सवाल बिना फोटो बनाए आप हल कर दे रहे हो। तो आपसे कहा गया है कि ये आपका एक मान लो टावर है, ये टावर हो गया, कोई दिक्कत की बात, और ये इसकी परछाई हो गई। कहा गया है कि जो उसकी परछाई है वो √3 गुना है उसके हाइट के, यानी अगर हम इसके हाइट को 1 लेते हैं, यानी अगर हम इसके हाइट को क्या लेते हैं, अगर हम इसके हाइट को 1 लेते हैं तो जो इसकी परछाई है वो कितनी है, इसी का √3 टाइम्स है, इसी का √3 टाइम्स है, कोई दिक्कत की बात। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ देखा गया कोण, ये थीटा क्या होगा। तो खुद बता दो मुझे, ये थीटा 1 है और 1 के सामने कितना रहता है, 1 के सामने कितना रहता है बताओ, 1 के सामने हमेशा 30 डिग्री रहता है। ऑप्शन नंबर 30 आंसर है।
ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, एलिवेशन ये वाला कोण होता है, एक के सामने 30 होता है, √3 के सामने 60 होता है। हमसे इस 30 का मान पूछा गया था, हमारा उत्तर कितना है? 30 डिग्री। क्लियर है? मजा आ रहा है? सुनीता गुप्ता, निशी, कृष्ण कुमार, राजकुमार, अंजलि श्रीवास्तव आर, ठीक है भाई। देखो 60 डिग्री उत्तर मत दो, 60 डिग्री गलत है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, 30 डिग्री होगा भाई, गलत उत्तर नहीं देना है, समझे? चलिए एक और सवाल इसी तरीके से आप लोगों के सामने, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, उत्तर बताइए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस, ठीक है, एक प्यारा सा सीढ़ी लगा दिया गया है, ठीक है, और उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और जो उसका दूरी है वो 6.5 मीटर है घर से। लंबाई बता दो लैडर की। हमारे यहाँ पर फिरदौस जी हैं, फिरदौस जी जो है वो ताका झाकी से बाज नहीं आए, ठीक है, और ताका झाकी से बाज नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी बड़ी दिल की तमन्ना हुई कि पड़ोसी के छत पर जाकर एक बार देखे क्या हुआ। लेकिन पड़ोसी के छत पे तो जा नहीं सकते, घर के अंदर से जाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, सीढ़ी लगाने का व्यवस्था लगाया कि भाई तेरा सीढ़ी लगाएगा यहाँ पर और सीढ़ी के थ्रू जाएगा। तो चलो हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सीढ़ी लगाओ, घर पे जाओ, ठीक है, और 2 डंडे खाओ और उसके बाद फिर मिलकर आओ। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये घर का दीवाल है, बड़े ध्यान से समझना, ये घर का दीवाल है, ठीक है, और हमारे फिरदौस जी जो है यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, एक ऐसी सीढ़ी लगा रहे हैं। ये सीढ़ी मान लो ऐसी वाली सीढ़ी हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये घर होगा अपना कुछ भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। इस घर पे इनको चढ़ना है, सीढ़ी लगाकर चढ़ेंगे। ये यहाँ पर हमारा मान लो कोण है, दीवाल समझ रहे हो ना कि ये घर की दीवाल है, ये सीढ़ी लगाई और ये भाई साहब चढ़ने की पूरी व्यवस्था में है। कहा क्या गया है सवाल में कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस। एलिवेशन का मतलब नीचे वाला, एलिवेशन का मतलब नीचे वाला कोण 60 डिग्री, जो नीचे से ऊपर की तरफ देखे, उसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब ऊंचा और अवनयन का मतलब नीचा। उन्नयन का मतलब ऊपर की तरफ, अवनयन का मतलब नीचे की तरफ। तो फिरदौस भैया पूरा का पूरा प्लानिंग में है कि आज भाई जाएगा, मिलकर आएगा, ठीक है, और इस हिसाब से सीढ़ी भी लगा दी इन्होंने, 60 डिग्री के एंगल पर सेट कर दिया कि 60 डिग्री एंगल पर मुझे जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथ में 60 डिग्री एंगल पर सेट किया तो इन्होंने देखा जो फुट है लैडर का, सीढ़ी का, वो 6.5 मीटर दूर है। किससे दूर है, घर से। मतलब ये अगर घर है और ये सीढ़ी का फुट है, लैडर है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 6.5 मीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 6.5 मीटर है। हमसे पूछा गया है सीढ़ी की लंबाई बता दो। अब बताओ, बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में इसका उत्तर दे देते हैं। अरे भाई उसके घर के दीवार की लंबाई पूछी है क्या, ये क्या कोई जेल है जिसका आपको दीवार का लंबाई पूछना, नहीं, आपसे सीढ़ी का लंबाई पूछा गया है। तो गलती मत करें, जल्दी जल्दी में गलती ना करें, समझे। आपको हमने क्या कहा, अभी कुछ पल हम आपको फोटो बनाकर बताएंगे, लेकिन उसके बाद आपको फोटो भी नहीं बनाना पड़ेगा। आप सोचिए कि 60 के सामने कितना होता है, 60 के सामने होता है √3, ठीक है, और 60 का बेस जो होगा वो क्या होगा, 60 का बेस होगा 1, ठीक है। अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये भाई साहब कितना होंगे, 2 होंगे। आपसे टुच्चा क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया कि 1 का मान 6.5 है, 1 का मान देखो कितना दे रखा है, 6.5, आपसे 2 का मान पूछा है, तो 2 का मान कितना होगा, 13। 1 का मान 6.5, 2 का मान 13, समझो। अब पेपर में जब ये सवाल आता है ना, तो ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, अपन सेकंडों में बनाते हैं। आपको अपने माइंड में एक फोटो क्लियर करना है। याद रखिए जो हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही जबरदस्त मेथड में आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये माइंड में क्लियर रखना है। आपको क्या करना है, माइंड में फोटो रखना है। दीवाल है, सीढ़ी है, 30 का कोण, ठीक है, 60 का कोण बना रहा है मेरा भाई, 60 का कोण बना रहा है। 60 में जो बॉटम होता है वो 1 पर होता है। अगर 1 का मान 6.5 है तो 2 का मान 13 होगा। कल के दिन ऐसे कितने भी सवाल पूछ लिए जाएं, आपको मान लो एक ऐसा ट्रायंगल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि देखो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है, मेरी बात को समझना, इसका मान 60 √3 है, तो ये कितने के दूरी पर होगा, ये बताओ, सवाल नंबर 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन मान लो आपसे ऐसा पूछ देता है कि 45 है, ठीक है, 45 है, मान लो यहाँ पर ये 40 मीटर लंबा अगर मान लो कोई जो है, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो उसका जो ऊंचाई है यहाँ से ये वाला स्लैंट हाइट कितना होगा, इसी तरीके से। तो आपको हर केस में अपने माइंड में रेशियो ध्यान रखना है, उसके बाद आप जिंदगी में कभी फोटो नहीं बनाओगे। आप क्या बोलोगे कि भाई 30 डिग्री है, 30 के सामने होता है √3, 30 के सामने होता है √3, √3 का मान 60, √3, 1 का मान 60, हमारा पहला केस में उत्तर आ जाएगा 60, पहला केस में उत्तर 60। 45 के सामने होता है 40, ये वाला हो जाएगा 40 √2, भाई बात खत्म, 40 √2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें जो है हमेशा ध्यान रखना है, हर वक्त ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है 30
ठीक है, ध्यान रखना है 60 और ध्यान रखना है 90, बस बात खत्म। ठीक है, जब हम इतना ध्यान रख लेंगे तो उसके बाद हम कभी फोटो नहीं बनाएंगे। जैसे ये सवाल हो गया आपके सामने, देखिए सवाल में क्या कहा है, एक 10 मीटर लंबी लैडर है, ठीक है, किसी दीवार के अगेंस्ट खड़ी की गई है, ठीक है, एक दीवार के साथ 10 मीटर लंबी सीढ़ी सटी हुई है, यह जमीन पर 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करें। अब सिंपल सी बात है भाई, दीवार से हमें सीढ़ी ज्ञात करना है, 30 मीटर पर खड़ा है मान लो यहाँ पर, तो 30 के सामने कितना होता है, देखो आपका फोटो यहीं तो हो गया, 30 के सामने माय डियर कितना होता है, 30 के सामने √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। सिंपल सा बात। अब आप सेकंडों में उत्तर देंगे, क्या बोलेंगे, 10 मीटर लंबी लैडर, 2 का मान ही सवाल में कितना दे रखा है, 2 का मान सवाल में कितना दे रखा है बता दो, 2 का मान 10 दे रखा है, 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, यहां पर इसकी दूरी कितनी होगी, तो 1 का मान कितना होगा, 5 होगा। हमारा ऑप्शन में 5 नहीं दिया गया, हम क्या उत्तर देंगे बताओ। ठीक है, सवाल में क्या कहा गया है, एक 10 मीटर लंबा लैडर है जो किसी दीवार के सहारे खड़ा है, वो 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड से, इट इज इंक्लाइंड एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, ये जो लैडर है ना, ये ग्राउंड से जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी दी गई है, 2 का मान 10, 1 का मान 5, हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो 5 होगा, कोई एक ऑप्शन होगा जो 5 आंसर होगा। ठीक है भाई, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल बोला है, √3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 √3 आंसर थोड़ी देना है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, ठीक है, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ये दूरी पूछी गई है। ठीक है, कौन जो है वो कितना है, ठीक है, एक मिनट रेशियो, 30 के सामने कितना होता है बताओ जल्दी से, 30 के सामने 1 होता है, ये वाला वैल्यू कितना होता है, √3 होता है और ये 2 होता है। 2 के सामने अगर 10 है, 2 के सामने अगर 10 है, मतलब 2 के सामने 10 है तो 1 के सामने कितना होगा, 5 होगा। आप ऐसा कह लो सर 2 का मान 10 दे रखा है, 10 जो है वो 2 का मान है, मुझे √3 का मान पता करना है। 10 जो है ना, ये 10 मीटर जो है ये 2 का मान है, √3 का मान पता करना है। 5 को √3 के साथ गुना करो, 5 × √3 का मान 1.7 दे रखा है, 17 × 5 = 85, 8.5 से ऊपर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सीढ़ी है जो खड़ी है, एक दीवार के सामने खड़ी है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। भाई ये रेशियो ध्यान रखने और कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है, रेशियो ध्यान रखने और कुछ ध्यान नहीं रखना, उसके बाद आपको फोटो भी नहीं बनाना पड़ेगा। आशीष राज, पिंकी कुमारी, मोनिका कुमारी, बहुत अच्छे सबके उत्तर आ रहे हैं, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। तो आगे से देखो, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना आज के बाद, देखो एक स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, आप लोग पूछते हो कि सर आपने 9 मिनट में पेपर कैसे खत्म किया। यही रीजंस हैं, यही तरीके हैं। मेरे सामने कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आया होगा, बहुत रेयर ही ऐसे केस होंगे जहां पर हमने आपको कलम उठाया होगा। अगर आप इस सवाल को कुछ देर के लिए भूल जाइए, मान लो ये फोटो को भूल जाओ, मैं मिटा देता हूं फोटो को, आप अपने मन में जरा ध्यान रखो कि एक सीढ़ी खड़ी है, ठीक है, दीवार के सहारे खड़ी है, कौन बना रही है 30 का, उसकी लंबाई जो है यानी 2 यूनिट का मान 10 दे रखा है, √3 का पूछा है, तो आपका सवाल इतना बड़ा नहीं होगा। उसके बाद कभी भी आप सवाल पढ़ोगे ना, आप सीधा एक ही बात कहोगे कि जो 10 है ना, जो 10 है वो कितने का मान है, 2 का है, मुझे √3 का मान बताना है, बात खत्म, ये मेरा आंसर है। एंड दिस इज इक्वल टू 8.66 बिना फोटो बनाए। ठीक है, थोड़ा विजुअल पावर अच्छा होना चाहिए, इसी वजह से मैं आपको ये फोटो क्लियर कर रहा हूँ माइंड में आपके। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो सेम तरीके का सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी नया सवाल है, बिल्कुल आया हुआ है, CPO 14 मार्च 2019। हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा है ना जिसको बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, जिसको छोड़ते हैं। रीज़न ये है शायद उनको समझ में नहीं आया, रीज़न ये है शायद वो बचपन वाली कहानियों से पढ़ रहे हैं, वो ट्रायंगल बनाकर पढ़ रहे हैं। अभी तो हम आपको केस नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, केस नंबर जब 2 पढ़ाएंगे ना आपको और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बाकी भीड़ की तरह मत बनो जो छोड़ते हैं, आपको पढ़ना है और आपको अच्छे से तैयार करना है। अब आप इस सवाल को समझिए, क्या कहा गया है, आपने एक पतंग उड़ाई, पतंग की डोर, पतंग की जो डोर है ना वो 30 मीटर लंबी है और यह क्षितिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्षितिज का मतलब जो है आपको यहाँ पर, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल में आपको समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, और जमीन के ऊपर पतंग की ऊंचाई पूछी गई है, बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल, बिना फोटो बनाए बताएंगे,
बिना फोटो बनाए आपको बताना है, ठीक है, कि 30 मीटर जो है वो किसकी दूरी है, धागे की दूरी है, क्षितिज से बना रही है दूरी। देखो हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। हॉरिजेंटल अगर आप बोलोगे ना तो हॉरिजेंटल हम इसको कहते हैं, और वर्टिकल लाइन जो होता है वो ये होता है। वर्टिकल का मतलब जो एकदम सीधा लंबा खड़ा हो, और हॉरिजेंटल का मतलब ये होता है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, बट हमें उतना ध्यान नहीं रखना। मान लो हमने पतंग उड़ाया, यहाँ पर हमारा प्यारा सा पतंग है, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। ये वो पतंग है, ठीक है, जो बेगम की याद में बादशाह ने उड़ाया था और आज तक ये आसमान में उड़ रही है। मान लो यहाँ पर ये वो पतंग है जो दिल के शेप में है और उड़ रही है, उड़े जा रही है। भाई साहब बादशाह यहाँ पर है और उड़ाए हैं इसको पतंग को। जब ये उड़ाए हैं तो धागा जो है वो कितना है, धागा जो है वो 30 मीटर है, धागा जो है वो 30 मीटर है, समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। और ये जो कोण बना रहा है इस 60 डिग्री किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ बना रहा है। हॉरिजेंटल मतलब कौन सा हो गया, हॉरिजेंटल ये वाली रेखा हो गई, ये वाली 60 डिग्री इसके साथ बना रहा है, ठीक है। हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। ये भैया सीधा कितना ऊंचा उड़ रही है आप ये बता दो, ये हाइट बता दो। तो यहाँ पर बताओ, अब हमारे शहंशाह भी बता दें, यहाँ पर जो शाहजहां है वो बता दें, यहाँ पर क्या बता दें। देखो 60 के सामने होता है √3, ठीक है। 60 का जो बेस होता है वो होता है 1, और 60 की जो ये हाइट होती है ये होती है 2। 2 के जगह पर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। 1 के जगह पर 15 होगा, तो √3 के जगह पर कितना होगा, 15√3। बता दो, उत्तर आ गया 15√3। सवाल में 15√3 दिया है, बताइए, दिया हुआ है, ठीक है। इसकी हिंदी और इंग्लिश में इसकी क्षितिज से 60 मीटर की दूरी, इसके क्षितिज से 60 मीटर की दूरी, अगर क्षितिज से 60 मीटर की दूरी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट करिए, 15√3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 15√3 बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन की गलती है, ठीक है। शाहजहां को देख के जो है ऑप्शंस भी डर गए हैं। क्लियर है, चलो अब सिंपल क्वेश्चन एक और देखो प्यारा सा, धीरे धीरे मैं आप लोगों के लेवल को बढ़ाते चलूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर कहा गया है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु P, भूमि पर जमीन पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब ऊपर, ऊ किसके लिए इस्तेमाल होता है, ऊ ऊपर की तरफ इस्तेमाल होता है, ऊ ऊंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ऊपर की तरफ वाला कोण कितना है, 30 डिग्री है। यदि यह मीनार 270 मीटर ऊंची है तो मीनार के तल से बिंदु P की दूरी ज्ञात करें। देखो ये कौन मीनार है पता है, ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा मीनार है, कुतुब मीनार, ठीक है। और ये कुतुब मीनार जो है आप लोगों को पता नहीं, आप कुतुब मीनार के अंदर भी जा सकते हो, लेकिन कुछ समय पहले 4-5 लोग जाकर उस पर छत पे अपनी कलाकारी दिखाएं और उन्होंने सुसाइड कर दिया, उसके बाद से कुतुब मीनार के अंदर जाना मना हो गया। तो चलो मान लो यहाँ पर एक फैक्ट की बात थी इसीलिए बता दिया। मान लो ये हमारा कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, कुछ पल के लिए हम समझते हैं इसको, ये हमारा क्या हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है। बड़े मज़ेदार मज़ेदार ऐसे सवाल आते हैं पेपर में और इनको बनाने में ही उतना ही मज़ा आता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा कुतुब मीनार हो गया, कोई दिक्कत की बात, ठीक है, ये हमारा कुतुब मीनार हो गया, दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार। इस मीनार के बारे में क्या कहा गया है, कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कितने का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। और टावर जो है वो 270 मीटर ऊंचा है, टावर 270 मीटर ऊंचा है। हमसे P की दूरी पूछी गई है, P की दूरी कहां से पूछी गई है, P की दूरी ये टावर से पूछी गई है, टावर से। बताओ, ये भी सेकंडों वाला सवाल है, आपको कभी भी पेन नहीं उठाना, आप बस ये सोचो ना यार 30 के सामने हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और 30 का बेस पूछा गया है, 30 का बेस, 1 का मान 270, तो नीचे वाला 270√3 होगा या नहीं होगा, 270√3, 270√3, 270√3 इसका मान बताना है। यानी अगर आप गुना करेंगे तो 270 को आपको गुना करना है सिर्फ 1.7 के साथ, 1.7 के साथ, समझे मेरी बात को, ठीक है। 270 का 1.5 गुना, 270 का 1.5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा 270 हो गया, और 270 का आधा 135 हो गया। यानी आपको ये बात पता है कि 5, 4, 3, 7, 405, 405 से थोड़ा ज्यादा होगा। ये 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही चले गए, 2 ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं, यानी हमें गुना इसको करना ही पड़ेगा। 270 को आप 17 के साथ गुना कर लो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है, आप गुना कर लो यहाँ पे, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात नहीं, गुना कर लीजिए। देखो 3 अंकों का गुना भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको 270 को गुना करना है, या आपको ऐसे समझ लो कि 27 को गुना करना है 17 के साथ, 27 को गुना करना है 17 के साथ, आप जल्दी जल्दी में कर सकते हो। 7 को 7 के साथ करो, 49 का 9, हाथ में 4, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 14 7 21, 21 4 25 का 5, हाथ में 2 और 2 एकम 2 और 2 4, 459। 459 वाला कोई ऑप्शन है क्या? मल्टीप्लाई 1.75, ठीक है, यहां पर होता है 1.732, ये करके पूरा का पूरा इतने से गुना करना पड़ेगा हमको। 270 इंटू 1.732 पूरा गुना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ रहा है, 467, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमने 1.7 से किया तो 460 के करीब में है ये, और 460 के करीब में हमारा पहला ऑप्शन ये है, 476 नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हमें ध्यान नहीं रखना परीक्षा में, हमें क्या ध्यान रखना है, देखो 30 डिग्री, देखो सवाल को पढ़ो, तोड़ो, सवाल को यहीं पर तोड़ो। आपसे कहा है पॉइंट पी है, ग्राउंड पर है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, टावर इतना नीचा उठा है, यानी 30 के सामने का मान दे रखा है और 30 का बॉटम पूछा है। अगर 30 के सामने जो होता है वो 1 होता है, 1 का मान 270, तो जो बेस से दूरी होगी वो 270 √3 होगी। 270 को √3 के साथ गुना करने के बाद उत्तर बताना है। अब ये सवाल सिर्फ 2 सेकंड में आप लोग उत्तर दोगे, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड काफी हैं। अब इतना पढ़ने के बाद 2 सेकंड काफी है इस सवाल को उत्तर देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड। कहां पूछा गया? सीपीओ 11 दिसंबर 25/11/2020, 25 तारीख 11वें महीने 2020 में, अभी मतलब अभी 7 महीने भी नहीं हुए इस सवाल को आए हुए, और आप 1 सेकंड में उत्तर दोगे। इसका उत्तर बता दो जल्दी से, ठीक है, उत्तर बता दीजिए। बहुत ही छोटा और टुच्चा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? ए और बी एक आधार के साथ 2 टावर हैं, ठीक है, ए और बी एक ही आधार के साथ 2 टावर हैं, 2 टावर खड़े कर दिए गए हैं एक आधार पर। उनके आधार से जुड़ने वाली रेखा, उनके आधार से जुड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से ए और बी के शीर्ष का कोण 30 और 45। अच्छा, ये टाइप अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया, ये टाइप अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया। वेट करें 1 सेकंड, आप वेट करेंगे इसको लेकर, आप इसको लेकर वेट करेंगे। आपको ये केस नंबर 2 में मुझे पढ़ाना है। केस नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, केस नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद केस नंबर 2 पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेम सीपीओ 25/11/2020 को पूछा गया। सवाल में क्या पूछा गया है? एक लैडर है जो रेस्ट कर रहा है किसी वाल से। 1 सेकंड काफी है भाई साहब, देखो यहां पर, ठीक है, कि एक सीढ़ी एक दीवार के खिलाफ खड़ी है, ठीक है, एकदम खिलाफ हो गई है दीवार के, ठीक है। सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच का कोण 45 डिग्री है, और सीढ़ी का आधार की दीवार से दूरी 6.6 है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो, बता दो जल्दी से सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। सीढ़ी की लंबाई, सीधा सवाल पढ़े नहीं, 1 सेकंड काफी है। सीढ़ी का लंबाई 6.6 √2, 6.6 √2। यही तो मैं कहता हूं, अगर बुद्धि तेज होगी तो सेकंडों सेकंडों में उत्तर बनाओगे। यही सवाल था 1 सेकंड वाला, यही सवाल था 1 सेकंड वाला भाई। 7 महीने का पहले पूछा हुआ प्रश्न दिल्ली पुलिस में, जो आपको ऐसा ही बनाता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री में जिसमें आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके हाइट एंड डिस्टेंस सवालों को देखे टुच्चा लेवल का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखा। 45 देखने के बाद मन में क्या हो गया कि भैया जब 45 होता है ना, 45 होता है, 45 होता है और 90 होता है, तो 45 के सामने एक, 45 के सामने एक और 90 के सामने √2। हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया एंगल बिटवीन फुट ऑफ लैडर और वॉल 45 है। मतलब हमारा सवाल कुछ ऐसा था, हमारा कहा था ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये जमीन है, दोनों के बीच का कोण 45 है, ये सीढ़ी की लंबाई बताओ। 45 के सामने एक, 45 के सामने एक, इसके सामने √2। ये जो ऊंचाई दे रखी है आपको, कितना जमीन से दूरी जो है, एक का मान 6.6, आपको इसका मान पूछा है 6.6 √2। कितना बड़ा सवाल है, कितना बड़ा सवाल, 1 सेकंड का भी तो सवाल नहीं है, ठीक है। और ये पेपर में पूछे जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं माय डियर, वो आपको पूछे जाते हैं सीपीओ में और सीजीएल के मेंस में, सीधा का सीधा, ठीक है। अब केस नंबर 2 देखो, यही केस नंबर 2 से मेंस में क्वेश्चन आते हैं, और अब केस नंबर 2 जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। अब थोड़े अच्छे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत तो केस नंबर 2 देखने के पहले पीछे का नज़ारा देख रहे होंगे, क्या बात है सर, गोवा हुआ का लग रहा है सीन पूरा, ठीक है, समुंदर हो गया, पेड़ हो गया, तो भैया ठीक है, इसमें डूब मत जाओ, भी वक्त आएगा इसमें भी डूबने के लिए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लो, ऊंचाई दूरी पढ़ लो, उसके बाद इसमें भी जाके डूबते रहना, ठीक है। खुद भी जाना और उसको भी लेकर जाना। अभी इस पर फोकस करो, इसके नीचे मत फोकस करो। ये केस 2 लिखा है ना, इस पर फोकस करना है। फिर तो आप भी जाना और उसको भी लेकर जाना इसी वादियों में। बस थोड़ा सा कह लो कि अपने आप को संभाल लो कि भाई थोड़ा पढ़ना है। चलो, आपका टेलीग्राम का नेम क्या है? मैथ्स भाई आदित्य रंजन भाई,
ठीक है, तो चलो केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, देखो केस नंबर 2 बना है ना, केस नंबर 1 को ही इस्तेमाल करके बना है। आज आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा बड़े प्यार से, बहुत ही कम समय में, बस ध्यान देते रहिएगा। केस नंबर 2 जो बना है वो किससे बना है, केस 1 से लेकर बना हुआ है। कैसे बना है समझोगे। यहाँ पर क्या होता है कि अब हमारा केस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक फोटो बनाकर समझेंगे। फोटो बनाइए एक, ठीक है, 3 फोटो बनते हैं, 2 ही बना देता हूँ, ठीक है, 2 ही बना देता हूँ मैं आपको। जिस स्टूडेंट के माइंड में इतना क्लियर है ना, जिंदगी में उसको कभी भी कोई कष्ट नहीं होने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। जिसके माइंड में इतना क्लियर है, कभी भी कोई भी कष्ट वो नहीं फेस करेगा, एवर नेवर, कभी भी नहीं। बस ये केसेस ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये 3 प्यारे प्यारे हमने बना दिए फिर से वापस से त्रिभुज। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई कष्ट होगा तो बता देना कि सर ये कष्ट हो रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, बस अब एक एक्स्ट्रा लकीर खींच देनी है आपको। हर फोटो में एक एक्स्ट्रा लकीर खींचेगी यहाँ पर, और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अब जो आपका त्रिभुज है वो 2 भागों में बट गया है। आपका त्रिभुज 2 भागों में बट गया है। त्रिभुज जो है वो 2 भागों में बट गया है। अब 2 भागों में बटने का मतलब क्या है आपको हम समझाएंगे बड़े ध्यान से। ये कोण को मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, पहला केस, और ये 60 डिग्री है। इसको हम कहते हैं केस नंबर यहाँ पर 1। ठीक है, पहला जो तरीका हो गया प्रश्न पूछने का वो हो गया 30 और 60। जो इसकी जुगलबंदी होती है वो क्या क्या जुगलबंदी होती है, जो हाइट एंड, देखो केस नंबर 2 में 3 तरह की जुगलबंदी बनती है। पहला जुगलबंदी 30 और 60 का बनता है। दूसरा जुगलबंदी अगर आप बोलोगे तो दूसरा जुगलबंदी जो हो गया वो किसका बनेगा, तो आप बोलोगे सर 30 और 45 का बनेगा। किसका बनेगा, 30 और 45 का। और तीसरा जुगलबंदी जो बनता है वो 60 और 45 का बनता है, वो 60 और 45 का बनता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। केस नंबर जो आप 2 पढ़ेंगे ना उसमें 3 तरह की जुगलबंदी होती है। 30-60 का होता है, 30-45 का होता है, और 45-60 का होता है। मतलब 30 और 45 एक बार अपना समझ लो दोस्ती यारी करेंगे, फिर 60 और 45 भी अपनी दोस्ती यारी करेंगे, और फिर 30 और 60 भी अपनी दोस्ती यारी करेंगे। ठीक है, इसी सवाल को आप देखोगे तो आपको सवाल में ऐसे दिया जाता है कि एक मान लो यहाँ लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस से 2 जहाज़ों को देखा जा रहा है। पहला जहाज 30 का कोण बना रहा है, दूसरा 60 का बना रहा है, तो क्या होगा। इसी सवाल को ऐसे भी दिया जाता है कि यह कि यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ पर हमारी मुन्नी है, और मुन्नी के चाहने वाले 2 हैं। एक चाहने वाला 30 का कोण बनाता है, दूसरा जो है वो 60 का कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ पर 30 और 45 का कोण बन रहा है, तो बताओ ठीक है, इनके चाहने वालों के बीच की दूरी कितनी है। आपको ऐसे पूछा जा सकता है, इनके चाहने वालों के बीच की दूरी कितनी है। कितने कितने सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है। इनके बीच की दूरी पूछी जा सकती है, जो दूसरा चाहने वाला है उसका बेस से दूरी कितना है, वो घर से कितना दूर है, पहला वाला घर से कितना दूर है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। गाना है ना, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं मिलने का मन है। तो वही बात है भाई साहब, इन दोनों को मिलने का मन तो है, ठीक है, लेकिन ये बिल्डिंग को माप नहीं पा रहे हैं कि बिल्डिंग कितना ऊंचा है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि भाई ये 30 का कोण, ये 45 का कोण, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी। देखो भाषा यही है, अगर पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का निचोड़ निकालोगे ना तो इसी के ऊपर भाषा बनती है। इसीलिए मैंने कहा एक केस नंबर 1 और दूसरा केस नंबर 2, इसी के ऊपर प्रश्न बनेगा। आने वाला हर सवाल दावे के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी सिनेरियो पर बेस्ड है। तीसरा जो होगा वो आपको क्या होगा, तीसरा जो केस होगा वो आपका ये होगा। ठीक है, तीसरे केस में आपसे क्या कहा जाएगा, तीसरे केस में आपसे बड़े प्यार से कहा जाएगा, ठीक है, ऐसे ही सेम तरीके से कोई लाइट हाउस है, सेम तरीके से कोई यहाँ बिल्डिंग है, कुछ भी है, कोई है यहाँ पर, उसको देखने वाले 2 हो गए, एक 60 और 45 का कोण बनाएंगे। अब आपको कौन सा कोण देखना है यहाँ पर कि कौन कोण बड़ा होगा, कौन सा कोण छोटा होगा। तो देखो हमेशा जो पास में रहता है ना ये कोण बड़ा होता है, और जितना दूर जाओगे कोण छोटा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो कि ये एक पोल है और ये एक जमीन है, यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, मान लो ये 4 जो हैं, ठीक है, छटे हुए बदमाश हैं, ठीक है, जो जिंदगी में सिंगल थे और सिंगल ही रहेंगे, लेकिन लाइनबाजी करना नहीं छोड़ेंगे, लाइनबाजी करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को बड़े ध्यान से। कल के दिन मान लो मैंने कहा कि इनका जो कोण है वो है 30-40, ठीक है, 30,
40, ठीक है, 30, 40, 50 और 60। आपसे हमने पूछा कि 60 वाला जो कोण होगा वो कौन बनाएगा। आप हमेशा ध्यान रखो जो जितने करीब है उसका वैल्यू उतना ज़्यादा। 60 ये बनाएगा, 50 ये बनाएगा, 40 ये बनाएगा और 30 ये बनाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है। बहुत बच्चे जो है ना वो अरेंजमेंट ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई वो उल्टा पलटी कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऐसा लिख देते हैं कभी कभी, वो यहाँ 60 ना देकर इसको मान लो 50 लिख देंगे और इसको 60 लिख देंगे। जैसे मैंने आपको ट्रायंगल बताया 30 और 60 का, तो कन्फ्यूज़न में वो क्या करते हैं, वो कन्फ्यूज़न में इसको 30 लिख देंगे कभी और इसको 60 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है। तुम मेरे जितने करीब रहोगे कोण उतना ज़्यादा बनेगा। उदाहरण इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखो एक छोटा सा फोटो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। मान लो ये आपका एक प्यारा सा लाइन हो गया ना लाइन, और दूसरा लाइन आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन को देखो जरा, ये लाइन को देखो, ये जितने करीब आएगा ना, देखो इसके जितने करीब जाएगा 90 का कोण, और जैसे 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 जाएगा 90 से छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, ठीक है। यानी पास आओगे तो कोण बढ़ेगा और दूर जाओगे तो कोण कम होगा। समझ रहे हो, पास आओगे तो कोण बढ़ेगा और एक वक्त होगा 90 के बराबर हो जाएगा, और दूर जाओगे तो कोण का होना कम है। ये बात फिक्स है, ये बात तय है, ठीक है। तो ये हमें एक पॉइंट अपने माइंड में तय रखना है कि जो करीब होता है वो कोण बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। क्लियर है या नहीं है, बताओ जल्दी से। क्लियर है। तो ये जब अरेंजमेंट बनाएंगे ना, तो इस अरेंजमेंट में हमें ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इस अरेंजमेंट में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि 60 और 30 का अगर हम अरेंजमेंट बना रहे हैं तो 60 पास वाला, 30 पीछे वाला। अगर 45 30 लिख रहे हैं तो 45 पास वाला, 30 पीछे वाला, ठीक है। अगर 60 और 45 लिख रहे हैं तो 60 बड़ा है, 60 आगे रहेगा, 45 पीछे रहेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी। अब यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ लिखने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यार ये क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ लिखने का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा जो लिखा जाता है ना, हमेशा मान जो लिखा जाता है वो पीछे वाले कोण के हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। इसमें अगर आपको रेशियो लिखना है ना, तो आप हमेशा पीछे वाले के सामने से रेशियो लिखोगे, आगे वाले के हिसाब से रेशियो नहीं लिखोगे। देखो कैसे, आप बोलोगे सर 30 का जो बॉटम होता है वो कितना होता है, √3 होता है। 30 का बॉटम कितना होता है, √3 होता है। 30 के सामने कितना होता है, 30 के सामने 1 होता है, ठीक है। ये हाइट को अभी छोड़ दो, कुछ पल के लिए त्याग दो, ये हाइट क्या होगी, ठीक है। बिल्कुल पास वाले की वैल्यू ज्यादा होगी। 30 का बॉटम कितना कहता है, √3। 60 का जो है, ठीक है, 30 का बॉटम √3 और 30 के सामने 1। अभी ये 60 वाले को मैं भूल गया हूं, अब मैं 60 वाले को भूल गया हूं। मैंने जो रेशियोज लिखे हैं ना, देखो मैंने जो रेशियो लिखा है मैं आपको अलग अलग बनाकर बताता हूं। मान लो ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मेरा ए है, बी है और सी है, ठीक है। यहां से एक पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारा कोण है 60 डिग्री का और ये हमारा कोण है 30 डिग्री का। इस पॉइंट को मैंने कहा डी। समझिएगा मेरी बात को, समझिएगा। अगर आप कुछ पल के लिए डी को नहीं लेते हैं, अब डी को मैंने ढक दिया, तो 30 का जो बॉटम होता है, 30 का जो बेस होता है वो कितना होता है, √3 होता है। 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है, पता है। लेकिन गड़बड़ हो गया। अब जरा 30 को ढको, अब जरा 30 को ढको। जब 30 को ढकोगे तो कहोगे क्या भाई 60 के सामने क्या कभी 1 रहता है, 60 के सामने 1 नहीं रहता। 60 के सामने 1 नहीं रहता तो क्या होता है, 60 के सामने जो है आप बोलोगे सर √3 रहता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। 60, 30 को ढक दो, यहां पर 30 को ढक दोगे तो भाई 60 के सामने यहां 1 लिखा हुआ है, लेकिन 1 तो होता नहीं है, क्या होता है, √3 होता है, √3 होता है। यानी √3 से गुना कर दो तो हो जाएगा बराबर, तो इसको भी √3 के साथ गुना करना पड़ेगा, इसको भी √3 के साथ। तो जो नया रेशियो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, समझेंगे। नया रेशियो क्या बन जाएगा, आपको उतना नहीं ध्यान रखना है, सिंपल तरीके से रटवा दूंगा मैं आपको। ये अगर 30 है और अगर ये 60 है, तो 60 के सामने जो होता है वो होता है √3। 60 के सामने होता है √3 और ये हो जाएगा आपको 3। 60 के सामने होता है √3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अगर आपको उस तरीके से नहीं ध्यान हो रहा है तो आपको मैं दूसरा तरीका भी याद कराने का समझाता हूं, समझो, ठीक है। आपको मैं दूसरा तरीका भी याद कराने का समझाता हूं, समझो। ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के सामने 2 कोण बना दो, इसको अभी कुछ पल के लिए 60 रखो, बाद वाले को 30 रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा केस चल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 60 के सामने कितना होता है बस ये बता दो। आप कहोगे सर 60 के सामने जो होता है वो होता है √3। 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। और यहां पर इसका बेस को छोड़ो, बेस कितना है, 1 यूनिट है,
ठीक है। 60 के सामने √3 और 60 का जो बॉटम होता है वो 1 होता है। अब आप 60 को भूल गए, आपने 60 का मान ले लिया। अब आप लीजिए 30 डिग्री का मान। आप बोलेंगे सर देखो, सर क्या बोलेंगे, देखो 30 के सामने कितना है √3। अब खुद सोचो कि जनरली 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने होता है 1, ये √3। जब ये 1 होता है तो ये √3 होता है। आज यहाँ 1 नहीं √3 है, इसको √3 के साथ गुना किया गया है तो इसका √3 वाला भी √3 के साथ गुना होगा तो 3 हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? मतलब हमेशा इसका लंबाई और आधार का जो रेशियो होना चाहिए 1√3 होना चाहिए, इसी का √3 गुना होना चाहिए, इसका √3 गुना होना चाहिए। अगर √3 है तो उसका √3 के साथ गुना कर दो, √5 है ना तो √5 को √3 के साथ गुना कर दो। इस तरीके से रेशियो हमारा बनता है। तो ये आपको आज के बाद ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 30 डिग्री 60 डिग्री का जो कोण बनेगा उस केस में ये √3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये पूरा 3। अगर यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 1 है तो ये कितना होगा 2। अब पूरा सेटअप जो है ना आप समझ चुके हो, समझ लो मेरी बात को, आप पूरा सेटअप सीख चुके हो। ठीक है। कल के दिन अगर प्रश्न पूछ दे यहां पर आपसे, क्या पूछ दे कि भाई यहां पर समझना मेरी बात को, यहां पर जो है हमारी सेम मुन्नी है, ठीक है, और मुन्नी को देखने के लिए 2 लड़के वाले आए हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे समझ लो हमारे सल्लू हैं, ठीक है, और ये जो है हमारे कौन है, ठीक है, हमारे SR के हैं, हमारे SR के हैं। ठीक है, मुन्नी को देखने के लिए 2 लोग आए, सल्लू भी आए, SR के भी आए। SR के यहाँ पर हैं, सल्लू यहाँ पर हैं। ये 60 का कोण बना रहे हैं, ये 30 का कोण बना रहे हैं। कल के दिन आपको दे दिया जाए कि SR के और इनके बीच जो है वो 200 मीटर की दूरी है, 200 मीटर की दूरी है, दोनों के बीच में 200 मीटर की दूरी है। आपसे बोला जाए बताओ इस बिल्डिंग का हाइट जो है वो हाइट कितना होगा। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर है, रेशियो मेथड क्लियर है, आप बोलोगे सर 2 का मान 200, 1 का मान 100, √3 का मान 100√3। अगर इतना तगड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर जिंदगी में सल्लू, मुन्नी और SRK का फोटो बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही केस ऐसा हो जाए कि पुलिस यहां से देख रही है, 2 चोर यहां से भाग रहे हैं, दोनों चेयर के बीच की दूरी 200 मीटर है। आप सीधा बोलोगे 2 का मान 200, ठीक है, √3 का मान, ठीक है, 2 का मान 200, 1 का मान 100 तो √3 का मान 100√3, √3 का मान 100√3। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, बस यही रेशियो मेथड है, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको हल करवा देगा हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हमने इस वाले केस में क्या सीखा कि 60 के सामने कितना रहता है, 60 के सामने √3 रहता है। यहां से यहां 1 हो गया और ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 3 हो गया, और यहां से यहां 2 हो गया। ये रेशियो क्लियर है कि नहीं है बताओ? अगर ये रेशियो क्लियर है तो क्या आप इस रेशियो को भी बना दोगे, 45 और 30 को भी बना दोगे या नहीं बना दोगे? तो जरा 45 और 30 वाले केस को भी समझो। यहाँ पर 45 और 30 वाले को भी समझेंगे बड़े प्यार से। ठीक है, 45 और 30 भी समझ लीजिए यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, मान लो कि ये केस आपने बनाया यहाँ पर 45 और 30 का। ठीक है, जब यहाँ पर ये जो कोण है, ठीक है, पास वाला कोण हमेशा बड़ा होता है तो 45 कोण होगा, ये होगा, और दूर वाला कोण क्या होता है, छोटा होता है। आपको मैंने क्या कहा, पास वाले के अकॉर्डिंग लो, पास वाले के अकॉर्डिंग वैल्यू लो। आप कहोगे सर 45 के सामने होता है 1, ये 45 के सामने सर ये भी हो जाएगा 1, और जो है सर 30 का बॉटम कितना होता है, √3। क्यों भाई साहब? ठीक है, जरा समझेंगे यहाँ पर, 45 के सामने 1, 45 का बॉटम 1, कोई कष्ट की बात। अब 45 को हटा दो, 30 के सामने भी होता है 1 और 30 का बॉटम होता है √3। कितना प्यारा बन गया रेशियो बताओ। ठीक है, यानी जब 45 और 30 आते हैं जुगलबंदी में तो 45 के सामने वाला 1, 45 के ये 1, ये हो जाता है √3, और इन दोनों के बीच की दूरी √3-1, इनके बीच की दूरी √3-1, बस बात खत्म। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, इनके बीच की दूरी √3-1। यानी अगर हमें यहाँ वैल्यू लिखनी हो तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखो पूरा जो है वो तो √3 होगा। क्यों भाई? 30 जो है, 30 का बॉटम √3 होता है, 45 है तो 45 के सामने 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, और ये वाली दूरी कितनी हो गई, √3-1। आप लोग अभी बस रेशियो लिखते जाओ, आगे आपको दिखाऊंगा कि कितने सेकंडों में। जो कष्ट है ना वो इसको समझने में है। इसको समझ लिया ना, उसके बाद कोई कष्ट नहीं होने वाला है, कोई दुख नहीं होने वाला है आपको अपने जीवन में ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर मान लो तीसरा जो केस अगर हम देखें, यहाँ पर तीसरा वाला केस शुरू में बच्चों को लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन एक बार बस यहाँ पर आप समझ लोगे ना, उसके बाद देखो आप सवालों को कैसे उड़ा रहे हो। आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे और आप सवालों को कितने तेजी में आपने उड़ा दिया है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपने केस बना दिया, ठीक है, तीसरा वाला केस का हम बात करते हैं। ठीक है, केस
तीसरा वाला जो जुगलबंदी है वो, और तीसरी वाली जुगलबंदी किसके किसके बीच में हो गई, ये 60 हो गया हमारा और ये हमारा 45 हो गया, 60 हो गया और 45 हो गया। 60 के सामने कितना होता है माय डियर, 60 के सामने जो होता है वो हमेशा √3 होता है। 60 का बॉटम कितना होता है, 1 होता है। 60 का बॉटम कितना है, 1 होता है। अब 45 क्या कहता है, 45 कहता है कि अगर मेरे सामने वाली भुजा √3 है तो ये भी जो भुजा होगी वो कितनी होगी, ये भी √3 होगी। बोलो क्यों, क्योंकि 45 का मानना ये कि अगर ये कोण 45, ये पूरा का पूरा कोण 45, 45 45, यानी अगर इसके सामने √3 तो इस 45 के सामने भी √3, तो रेशियो क्या बन जाएगा, √3 1 √3 और यहां से यहां की दूरी √3 -1। ठीक है, क्योंकि ये पूरा √3 यहां से यहां 1 तो ये √3 -1। ठीक है, उसी तरीके से 60 वाले में रेशियो क्या लिख देंगे, 60 वाले में रेशियो लिख देंगे, देख भाई तो पूरा है √3। ठीक है, 60 के सामने यहां पर भी है √3, कोई दिक्कत की बात नहीं, और ये वाली जो वैल्यू है वो है √3 -1, √3 -1, कोई दिक्कत की बात, और यहां से यहां वैल्यू 1। बस इतना ही समझना था, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट। इतना ही समझना था, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट। कैसे देखते चलो सवाल। सबसे पहले मेंस का सवाल आपके सामने रख रहा हूं मैं। एसएससी सीजीएल टियर 2 11 सितंबर 2019 को मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन भी आपके सामने है, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि किसी मीनार के शीर्ष से भूमि पर इसके एक ही तरफ स्थित दो वस्तुओं का अवनयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। आ गया 60 और 30 का जुगलबंदी ना भाई, लिखवा लो। 3 ही जुगलबंदी बनती है, 30 की, 60 की, फिर 30 की, 45 की, ठीक है, और फिर 60 की और 45 की। आप ऐसे समझ लो, 45 वाले की शादी 30 के साथ भी, 60 के साथ भी, और जब इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई तो 30 और 60 ने भी आपस में दोस्ती कर ली। यही 3 फोटो बनते हैं, वो तीनों फोटो का रेशियो हमने आपको बताया है। अब यहां सवाल कहा गया किसी मीनार के शीर्ष से, आपको सवालों से प्रैक्टिस करवा दूंगा, चिंता मत करो, बहुत प्रैक्टिस करवा दूंगा। किसी भी मीनार के शीर्ष से भूमि पर इसके एक ही तरफ स्थित दो वस्तुओं का अवनयन कोण 60 है और 30 पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा प्यारा। देखो भाषा ये आपको बहुत परेशान करेगा, आपको परेशान नहीं होना है। आपने कहा कि सर ये देखिए हमारा मीनार है, इसी के तरफ स्थित दो गो जो है सर क्या है, यहां पर मान लीजिए यहां बनाया गया है। बोला है ना कि किसी मीनार के शीर्ष से भूमि पर इसके एक ही तरफ स्थित, एक ही तरफ मतलब एक साइड, इसी साइड, या तो इस साइड नहीं तो पीछे वाले साइड, ठीक है, वस्तुओं का अवनयन कोण, ठीक है, अवनयन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, अवनयन कोण जो है क्रमशः 60 और 30 है, तो अवनयन कोण 60 और 30 होगा तो इसका उन्नयन जो हो जाएगा वो 60 और 30, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, उतना फोकस मत करो, 60 30 है तो इसका उल्टा सीधा 60 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 60 वाले का 30 हो जाएगा, 30 वाले का 60, कोई दिक्कत नहीं। तथा वस्तुओं के बीच की दूरी, अब आ गया कि नहीं आ गया, देखो वस्तुओं के बीच की दूरी, इन दोनों वस्तु के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 400√3, 400√3 दे रखा है, 400√3 दे रखा है। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी बता दो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ठीक है, कि जब 60 होता है और 30 होता है तो ये जो बीच वाली दूरी है, ठीक है, जब 60 होता है और 30 होता है तो बीच वाली दूरी कितनी होती है, बीच वाली जो दूरी होती है माय डियर ये 2 यूनिट होती है। पढ़ाया अभी आपको, ठीक है, कि 30 और 60 के बीच की दूरी 2 यूनिट होती है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 1 होती है, और 60 के सामने जो होता है वो होता है √3। ठीक है, सवाल में 2 का मान जो है वो 400√3 दे रखा है, 1 का मान 200√3, तो √3 का मान 200√3 का √3 गुना यानी 600 हमारा उत्तर हो जाएगा सेकंडों में, समझेंगे। 2 का मान सवाल में कितना है, 400√3 है, और हमसे किसका मान पूछा है, √3 का मान पूछा है, √3 का मान बताएंगे कितना होगा। तो 2 का मान 400√3, 1 का मान 200√3, 200√3 को √3 के साथ गुना करेंगे, √3 × √3 3 बना देगा, 3 × 200 कितना हो जाएगा, 600 हमारा उत्तर हो जाएगा। अरे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, बिल्कुल एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो देखो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, इसका मतलब जानते हो क्या है, ये वाला कोण। एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, और डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। डिप्रेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है, और कोई बड़ी बात नहीं है। डिप्रेशन का मतलब ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री है, और ये वाला पूरा का कोण 60 डिग्री है। अगर ये 30 है माय डियर, तो ऑल्टरनेट एंगल से देखो ये जेड बनता है ना, जेड में तो ये भी भाई 30 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और अगर ये जो है डिप्रेशन में दूसरा वाला 60 बना रहा है, तो ये जेड से ये भी ऑल्टरनेट, ये 60 है तो ये 60। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना कि ये लाइन अगर ऐसे होती है, ये अगर मान लो यहाँ 30 बनता है तो ये भी 30 बनता है, बोलो, इसको बोलते हैं जेड कंसेप्ट। तो इसीलिए डिप्रेशन का इस्तेमाल मैंने नहीं किया आप लोगों के लिए, क्योंकि पता है कि भाई देखो सिर्फ 30 और 60, और इनका डिप्रेशन भी 30 और 60 का ही बनेगा। 60 का
उल्टा हो जाएगा 30 और 30 वाले का उल्टा हो जाएगा 7। तो उतना फोकस नहीं करना, मेंस के सवाल बना रहे हो, सिलेक्शन चाहिए, इंस्पेक्टर बनना है, सेकंडों में करोगे। आपके जगह अगर मैं होता ना तो इस क्वेश्चन का मैं फोटो भी नहीं बनाता माइंड में। पूछो कैसे, मुझे सीधा सा दिख रहा है सवाल में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। और जो स्टूडेंट ये बात अगर अपने बुद्धि में डाल लेगा कि 30 और 60 का जब कोण बनता है तो उनके बीच की दूरी 2 यूनिट होती है, 2 यूनिट का मान 400√3, फिर आपको जिंदगी में इतना फोटो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसी सवाल की बात करूं ना तो इसी सवाल का अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखो, तो आपको कभी भी इतना फोटो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या पढ़ना है वो समझिए। मैंने कहा था ना आज आपको कि आज के बाद मेंस के सवाल भी आप सेकंडों में उड़ाओगे, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना। आपको कहा गया डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस का मतलब जब 30 और 60 बनते हैं तो 2 यूनिट है। 2 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 2 यूनिट का मान सवाल में हमसे 400√3 दे रखा है, 400√3 दे रखा है। माइंड में पिक्चर क्लियर करो, माइंड में पिक्चर क्लियर करो। और क्या कहा है, हाइट पूछा गया है, हाइट का मतलब √3 का मान पूछा गया है, √3 का मान बता दो। 2 का मान देकर √3 का मान पूछा है, बच्चा भी 600 बता देगा, बताओ जल्दी से। ठीक है, हर वक्त आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका ये आ जाए ना तो आपको जिंदगी भर ध्यान रखना है कि भाई मेरा 30 और 60 का जब कोण बनाता है, रेशियो तुरंत लिख डालो। 10 बार लिखोगे तो जाकर याद होगा। 30 और 60 में ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, बात खत्म। 2 होता है, 1 होता है, √3, 2 होता है, 1 होता है, √3, बस इतना ही है। 30-60 में 2 1 √3, 2 1 √3, बात खत्म। 2 1 √3 याद करने का तरीका, 60 × 1 60, 30 × 2 60 और 60 के सामने √3, किसी भी तरीके से। क्लियर हो गया? जब जब आएगा तब तब हम आपको रिपीट करवाएंगे और रिवाइज करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पढ़िए यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है मेंस का, 12 सितंबर। देखो, एक पेपर में आया किस तारीख को, 11 तारीख को, 2018 में 3 दिनों में मेंस हुआ था। 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख। 13 तारीख का पेपर सबसे अच्छा था, ठीक है, और उसमें गलतियां भी सबसे ज्यादा थी। ठीक है, उस दिन पर्टिकुलर पेपर में 13 सवाल गलत थे। मतलब एसएससी ने जो पेपर लिया, सोचो 100 सवाल मेंस के थे और 13 जो है उसमें से गलत ही थे। फिर बाद में हम ही लोगों से क्या कहा, चलो एक काम करो, ठीक है, आप ही लोगों से क्या कहा कि भैया अपनी ही गलती हमारी है, लेकिन हमारी गलती को बताने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब एसएससी अपनी ही गलती बच्चों से जानने के लिए पैसे ले रही है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हमने बोर्ड पे गलती कर दी और हमने कहा ठीक है, अगर हम गलत हैं तो हमको पैसा दो, बताओ कहाँ गलत है हम। ठीक है, हर सवाल का कितना, 100 रुपया। सोचो पूरे भारत में कितना कलेक्शन लिया होगा उन लोगों ने। ये होता है भाई। तो पेपर में हमेशा श्योर मत रहना कि सारे सवाल सही मिलेंगे। 13 अक्टूबर, 13 तारीख का जो पेपर था ना भाई साहब, 13 गलतियां थी, 13 गलती। चलो सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया, फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट। क्या कहा, 2 मीनार, 2 मीनार, एक मीनार P है, दूसरा मीनार Q है, कि ठीक बीच स्थित एक बिंदु से उनके शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 हैं। P और Q की ऊंचाई क्या होगी। बच्चा भी बता दे यहाँ पर, क्या बता दे, देखो भाई साहब 2 मीनार हैं, एक मीनार ये रहा, दूसरा मीनार ये रहा। ठीक है, 2 मीनार बनाने हैं और दोनों मीनार के बीच से, दोनों मीनार के बीच से जो दूरी है, जो कोण बने हैं वो कितने कितने के बने हैं, 30 डिग्री के और 60 डिग्री के। ठीक है, और एकदम बीच में बने हैं, एकदम बीच में बने हैं, सारे सवाल होंगे। ठीक है, एकदम बीच में बनने का मतलब क्या है कि ये और ये दूरी जो है वो बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और तब हमसे पूछा गया है इनके हाइट बता दो, P और Q का हाइट बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 के सामने कितना होता है, 30 के सामने 1 होता है और ये √3 होता है, कोई दिक्कत। ठीक है, 60 के सामने कितना होता है माय डियर, 60 के सामने जो है वो हमेशा √3 होता है और ये 1 होता है। आपसे कहा गया है सवाल में कि भाई ये बीच में स्थित है, बीच में स्थित है मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो बराबर होगी यहां से यहां तक। या तो √3 वाले को 1 बना दो या 1 वाले को √3 बना दो, तभी तो दोनों बराबर होंगे। इसके पास √3 है, इसके पास 1 है, ये दोनों बराबर हैं, सवाल में दिया गया है ये बराबर हैं। तो आपको क्या करना है, √3 वाले को 1 या 1 वाले को √3। आसान कौन होगा, आसान इसको √3 बनाना होगा। तो जब हम 1 को √3 बनाएंगे तो इसको √3 के साथ गुना करेंगे, तो इसके साथ जुड़ा इसका जो ट्रायंगल है वो सभी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये कितना बन गया, नीचे वाला कितना बन गया बता दो जल्दी से। नीचे वाला √3 बन गया और ये √3 × √3 कितना बन गया, ये हमारा 3 बन गया। सवाल में हमसे क्या बोला है, दोनों का हाइट का रेशियो 1:3
सेकंडों सेकंडों में टिक करो, उत्तर बढ़ो। केस नंबर 1 जिस स्टूडेंट को ध्यान था ना, मैंने क्या कहा, 2 ही केस हैं, केस 1 और केस 2। ये केस नंबर 1 का सवाल है। केस नंबर 1 कहता है 30 के सामने 1 होता है और 30 का बेस √3 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 60 का बेस 1 होता है। केस नंबर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर केस 2 का भी क्वेश्चन आपको आएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सवाल दिया जाएगा, ऐसा बहुत बार पेपर में बोला जाता है, ठीक है। इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी जो है लगा सकते हो, h = √ab होता है। एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। और वो सवाल क्या होता है, वो सवाल ऐसा होता है, उल्टा पूछा जाता है उसमें। उसमें ऐसा बोला जाता है कि एक पोल है, 2 अलग अलग तरफ से देखने वाले हैं इसको, ठीक है। एक यहाँ पर मान लो ये रांची शहर है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो मुंबई शहर है। ऐसे समझ लो रांची है और ये मुंबई है, ठीक है भाई साहब, रांची है मुंबई है, और यहाँ समझ लो कौन है, ठीक है, यहाँ मान लो राखी सावंत है हमारी, ठीक है। तो रांची वाले जब देखते हैं राखी सावंत को तो कितने का कोण बनाकर देखते हैं, 30 डिग्री का, और मुंबई वाले देखते हैं कितने का कोण बनाकर, 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। तो पूछा जाएगा कि भैया बताओ राखी सावंत आसमान में कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, राखी सावंत आसमान में कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। या ऐसा दे दिया जाएगा, मान लो कि राखी सावंत उड़ रही है मान लो 100 मीटर के दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, तो इनके बीच, शहर के बीच की दूरी कितनी है, आपसे ऐसे पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, आप सीधा बोलोगे सर देखो 30 जो होता है ना, 30 बड़ा मजेदार है। 30 का जो बॉटम होता है वो होता है √3 का, ये होता है 1 का, ठीक है। 60 का जो बॉटम होता है वो होता है 1 का, ये होता है कितना, √3 का। यहाँ ये 1 होगा, इसके मुताबिक ये क्या कहेगा, ये कहेगा मैं 1 रहूंगा। 60 के मुताबिक ये कहेगा √3 रहेगा। तो क्या करना है, अपने को बराबर करना है, अपने को बराबर करना है माय डियर। तो √3 को है तो इसको भी √3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 1 वाले को भी √3 बना देंगे। तो जब ये √3 होगा तो √3 वाला कितना हो जाएगा, √3 वाला 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी को हमने किसके साथ गुना कर दिया, √3 के साथ। ये 1 था तो ये √3, ठीक है। आप ऐसे भी समझ लो, देखो 60 वाले को पकड़ो, ये 1 है, ये 1 है तो ये √3 होगा। और जब ये √3 होगा ना, तो इसमें जब 30 का कोण बनता है तो इसी का √3 टाइम्स इसका बेस होता है, ठीक है। अब कल के दिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे हो जाता, कि भाई इनके बीच में दूरी 1000 किलोमीटर की है, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर की है, बताओ राखी सावंत कितने पर उड़ रही है। आप क्या बोलोगे, सर 3 जमा 1 कितना हो जाएगा सर, 4 का मान 1000, 1 का मान 250, तो ये 250 √3 हमारा उत्तर हो जाएगा, 250 √3 उत्तर हो जाएगा। 250 √3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी में कॉम्प्लीमेंट्री का भी केस बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री का केस क्या बनता है, जैसे देखो आप यहाँ पर मान लो सीधा का सीधा वैल्यू बता सकते हो, ये हाइट की वैल्यू बता सकते हो, h बराबर हो जाता है √ab, h बराबर हो जाता है √ab। अगर ये 1000 किलोमीटर है तो 7.5 ये है और 2.5 ये है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 7.5 × 2.5, 7.5 × 2.5 रूट, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 25 और 25 दोनों जगह से आ जाएगा, 250 √3 हो जाएगा आपका। मतलब सवाल क्या बनता है समझो, आपके पास कल के दिन सेम सवाल दे दिया जाएगा और उसको कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा समझो, आपके सामने सेम सवाल दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या कहा जाएगा, अब समझो सेम सवाल होगा, ठीक है। ये भैया हमारी दिल्ली हो गई, ठीक है, मान लो यहाँ दिल्ली हो गई, ये हमारी मुंबई हो गई, ये हमारी दिल्ली हो गई, ये हमारी मुंबई हो गई। सेम यहाँ पर राखी जी जो है वो टॉप पर है, राखी जी जो है वो टॉप पर है। आपसे कहेगा जो है दिल्ली से मान लो यहां से यहां की दूरी 750 मीटर है, ठीक है, और यहां से दूरी जो है वो 250 मीटर है, 250 मीटर है, 250 मीटर। आपसे सवाल में कहेगा कि जो दोनों कोण बना रहे हैं ना, ये जो दोनों कोण बना रहे हैं, एक थीटा बना रहा है, एक फाई बना रहा है, ये दोनों एंगल जो हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि थीटा जमा फाई, थीटा जमा, ठीक है, आपसे कहेगा थीटा जमा जो फाई है वो 90 डिग्री है, तो आपसे बोलेगा ये जो h है ना, इस h का मान बताइए, h का मान कितना होगा। बहुत बार देखा गया है ये सवाल, ठीक है, ये h का मान कितना होगा जब ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डेटा दे दिया जाएगा, अगर मैं रहता वहां पर तो मैं ऐसा डेटा देता आपको कि ये एक मेरा सा ट्रायंगल है, सेम तरीके से ये कोण 21 डिग्री का है और ये कोण जो है वो आपको 68 का है, ठीक है, या 69 का है, मान लो ये कोण 69 का है,
ठीक है। ये कोण 21 डिग्री, ये कोण 69 डिग्री, यहां से यहां जो है 750 मीटर है और यहां से यहां मान लो 250 मीटर है। हमसे ये हाइट पूछा गया। भाई दुनिया को पता है कि 21 डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, 69 डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, तो एक यहां पर बड़ा प्यारा सा जो है वो क्लियर हो जाता है। एक बड़ा प्यारा केस यहां बन जाता है कि जब इन दोनों थीटाओं का जोड़ 90 होता है ना, जब इन दोनों थीटाओं का जोड़ 90 होता है तो एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला निकल कर आता है। वो फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे। वो फॉर्मूला क्या निकल कर आता है? h बराबर रूट अंडर ए बी, h बराबर रूट अंडर ए बी, h बराबर रूट अंडर ए बी। और a क्या है? यहां से यहां तक की दूरी को a कहेंगे और यहां से यहां तक की दूरी को b कहेंगे। ठीक है, h बराबर रूट अंडर ए बी। आप कैलकुलेट करके देख लो, a का मान कितना है? 750 है। ठीक है, b का मान कितना है? 250 है। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, रूट लगा दीजिए यहां पर। 750 को क्या लिखते हैं? 750 को लिखते हैं 250 इंटू 3। ठीक है, और ये 250 को 250 ही लिखेंगे। क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। ठीक है, 250 दो बार आया रूट के बाहर, 250 आ जाएगा, 250 रूट 3। यानी हाइट जो है बिना रेशियो लिए भी 250 रूट 3 आ चुकी है, 250 रूट 3। और पिछले वाले सवाल में इसी चीज का हम लोगों ने रेशियो निकाल कर बताया था कि 3 और 1 4, 4 का मान 1000 है, 4 का मान 1000 है तो 1 का मान 250 होगा, तो रूट 3 का मान 250 रूट 3। तो हमारे लिए क्या सीखना है? हमारे लिए हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब व्हेन टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो एंगलों का जोड़ 90 होता है तो जो हाइट होती है वो हमेशा रूट अंडर ए बी के बराबर होती है। इसीलिए मैंने आपको ये सवाल दिया कि अगर ये 21 भी है और अगर ये 69 भी है तो हमेशा जो इसकी हाइट होगी वो होगी रूट अंडर ए बी। तो कल के दिन एक भयानक प्रश्न ऐसा दे दिया जाए कि भैया ये हिमालय है और हिमालय पे जो है तप कर रहा है कोई। ठीक है, यहाँ पर एक जो है मान लो यहाँ पर इसको नैन गड़ा के देख रहा है, दूसरा वाला नैन गड़ा के देख रहा है, लेकिन देखने का जो कोण है ना वो बड़ा भयानक है। कोण जो है मान लो ऐसा है। ठीक है, कोण जो है मान लो ऐसा 27.59 डिग्री से ये देख रहा है। ठीक है, और ये जो देख रहा है आपको 41, ठीक है, और 62, ठीक है, 72, ठीक है, 70, 20, 90। यहाँ पर जो कोण होगा ना 60, 20, 80, ये 79 है, ये 79 डिग्री है। 70, 20, 90, 100 हो जाएगा। ये कौन हो गया? 70, 20, 90, 7, 2, 9.1। आपसे सवाल में कहा गया कि भैया ये इतने का कोण बनाया हुआ है और ये भाई साहब इतने डिग्री का कोण बनाया, बहुत ही खतरनाक कोण दे दिया आपको। ठीक है, और आपको कहा कि देखो ये जो है ना यहाँ से यहाँ की 4 की दूरी पर है। कितने की दूरी पर है? देखो यहाँ से यहाँ पर मान लो ये 4 की दूरी पर है और ये यहाँ पर 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तुम हाइट बता दो कि ये कितने हाइट पर स्थित होगा, एच का मान क्या होगा। आपको ये भाई कोण ध्यान रखने नहीं ध्यान रखने, बस देखो इनका जोड़ कितना है? 90 के बराबर। अगर इनका जोड़ जो है वो 90 के बराबर है, सॉरी 62 होगा ना, यहाँ 62 होगा ना, 100 क्यों बना रहा हूं? 60, 20, 80, यहां पर भी सही था, 69 था। ठीक है, 60, 20, 80 और बाकी मिलकर 90 बना रहे हैं, तो हाइट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? रूट अंडर 4 इंटू 9। हाइट जो होगा वो 6 होगा। एक पॉइंट यहां से निकल कर आता है। क्लियर हो गया? बता दीजिए जल्दी से। हाइट जो होगा वो क्या होगा? 36 का रूट यानी 6 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो 13 सितंबर का एक क्वेश्चन आया था। जहां जहां जरूरत पड़ेगी ना, जहां जहां शॉर्ट ट्रिक्स होंगे मैं आपको बताते चलूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, जहां जहां केसेस होंगे, जैसे यहाँ पर एक केस होता है, ठीक है, कब होता है कि 2:3 बनेगा, हर केस मैं आपको बताऊंगा इस पूरे कंप्लीट वीडियो में। बस आपको पढ़ना है बड़े कायदे तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस को। अब यहाँ सवाल को देखिए, मेंस का क्वेश्चन है, 13 सितंबर का क्वेश्चन है, 2018 एकदम मेंस का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। सेम तरीके से सवाल क्या दिया गया है? P और Q दो पॉइंट है ग्राउंड पर, आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब क्या हो गया? किसी भी एक भूमि की तरफ, या तो इधर होगा नहीं तो दूसरे की तरफ होगा। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल एज ऑब्जर्व फ्रॉम पी एंड क्यू आर 60 डिग्री 30 डिग्री, और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम भैया जो है 84 रूट 3 है। हमसे हाइट पूछा गया है, 84 रूट 3 है, हमसे हाइट पूछा गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर हम बना लेंगे। हमसे कहा गया है आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब किसी भी एक तरफ, किसी भी एक भूमि की स्थिर। ठीक है, किसी भी एक तरफ, मतलब ये हमारा पोल है। इस पोल को देखने वाले दो लोग हैं और वो एक ही तरफ से देख रहे हैं, एक ही तरफ से देख रहे हैं। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। इनके बीच की दूरी देखो, मैंने क्या कहा था ना, सेकंडों सेकंडों में उत्तर दोगे। इनके बीच की दूरी माय डियर कितनी है? 84 रूट 3। इनके बीच की दूरी कितनी है? 84 रूट 3। आपसे हाइट पूछा
गया है, ये हाइट पूछा गया है। अब बताओ हमारी आलिया भट्ट भी जो है मुस्कुराते मुस्कुराते बता दे यहाँ पर कि सर देखिए जब 30 और 60 का कोण बनता है ना सर, जब 30 और 60 का कोण बनता है तो ये होता है 2 यूनिट, ये होता है 1 यूनिट और एक होता है सर ये √3 यूनिट। बताया था कि नहीं बताया था बताओ। तो जो ये मान दिया है ये 2 का मान दिया है, आप बोलोगे सर 84√3 जो है सर 2 का मान है। कितने का पता करना है? √3 का पता करना है, √3 के साथ गुना करो। 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा? 42 बार में, और 42 इंटू 3 कितना हो जाएगा बताओ? 126। ठीक है। P और Q 2 पॉइंट है ग्राउंड आइदर साइड ऑफ ए पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल एज ऑब्जर्व फ्रॉम इतना और इतना। ठीक है, किसी भी एक ठीक है, किसी भी एक भूमि पर स्थित जो है 2 हैं और डिस्टेंस बिटवीन देम जो है 84√3 है। हाइट ऑफ पोल आपसे पूछा गया है, पोल की हाइट पूछी गई है, कोई दिक्कत की बात। 3 1 √3, 2 का मान दिया गया है, 2 42, 3 दूनी 6, 4 3 के 12। ऑप्शन यहाँ नहीं है, 126 होगा बिल्कुल। ठीक है, ऑन आइदर साइड कहा गया, 1 मिनट शब्द का इस्तेमाल करें। ऑन आइदर साइड, सेम साइड नहीं कहा गया है, आइदर साइड कहा गया है, तो फोटो ऐसे नहीं बनेगा, फोटो ऐसे नहीं बनेगा। देखो अगर सेम साइड कहा जाता ना, सेम साइड कहा जाता तो होता ऐसा कि आपका पोल यहाँ स्थित है और जो दोनों कोण हैं वो एक ही तरफ से बनाए जा रहे हैं, दोनों कोण आपके एक ही तरफ से बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपको सेम साइड नहीं कहा है, आइदर साइड कहा है। आइदर साइड मतलब वही जो हम अभी पढ़ रहे थे कि हमारा एक पोल होगा, इसको देखने वाले 2 लोग होंगे, एक जो है यहाँ पर 30 का कोण बनाएगा, दूसरा जो है 60 का कोण बनाएगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वहीं रांची शहर, मुंबई शहर, राखी सावंत, सेम कंसेप्ट यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों के बीच की दूरी सवाल में कितनी दे रखी है? 84√3 दे रखी है। हमसे हाइट पूछा है, हाइट कितना होगा। देखो जब ये हाइट जो होती है वो अलग अलग होती है तो हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या करना है समझो, 60 का जो बॉटम होता है वो 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, कोई कष्ट यहां पर। और जब ये √3 होगा तो 30 वाले का बॉटम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, पता है ना। 30 60 का जो कोण बनेगा, 60 का बॉटम 1, ठीक, 60 के सामने √3, और जब ये √3 होता है तो ये कितना हो जाता है? इसका √3 टाइम्स हो जाता है, 3 हो जाता है। 4 का मान, सवाल में जो 84√3 दिया गया है, ये 84√3 जो है वो कितने का मान है? 4 का मान है। हमें कितने का मान निकालना है? हमें √3 का मान निकालना है। √3 के साथ गुना करेंगे, 4 के साथ गुना करिए, कितना आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। 4 21 √3 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 जो हो गया हमारा उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए 63 इज द आंसर। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ देखो जो सिम्स वाला अभी सवाल हम कर रहे थे। ठीक है, 30 और 60, ठीक है, 1000 किलोमीटर की दूरी दे रखी थी और आपसे हाइट पूछा था, तो 60 के बॉटम 1 होता है, 60 के सामने हमारा √3 हो गया, और जब ये √3 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 का मान हमारा दे रखा था, हमसे √3 का मान निकाला था। वो जमाना गया, वो जमाना गया जब एक पल आप क्या करते थे, ये ट्रायंगल बनाकर लिखा करते थे कहानी। ठीक है, कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल DEF, ये कहानी खत्म भाई। एक वक्त होता था, ठीक है, 10वीं में नहीं हो, 9वीं में नहीं हो, अब आ चुके हो ग्रेजुएशन में। ठीक है, अब आप तैयारी कर रहे हो एक ढंग की एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जहां पर ऑल ओवर इंडिया के लोग बैठते हैं, तो यहाँ पर आपका लेवल थोड़ा अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, तो 60 का रेशियो बस ध्यान रखोगे, 30 का रेशियो उसके अकॉर्डिंग लिख दोगे, उत्तर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट मेंस का हम क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट मेंस जो है 2019 में आया, 18 के मेंस का क्वेश्चन देख लिया, 19 के मेंस का क्वेश्चन देखो। ठीक है, 19 के मेंस का क्वेश्चन क्या है? सेम तरीके से है, बहुत अच्छे। गोलू प्रसाद चौधरी, महू सरकार, निशा अभय पाल, अर्चना गेलवार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप सभी का अच्छा उत्तर आ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहें अगर पसंद आता है तो। ठीक है, नहीं आएगा तो कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल को देखिए क्या कहा गया है। एज ऑब्जर्व, ठीक है, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से जो कि समुद्र तल से 120√3 मीटर ऊपर है, ठीक है, उसकी ओर आ रहे जहाज का अवनयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करिए। मतलब समझो, हाइट एंड डिस्टेंस में किया क्या जाता है ना, भाषा को जितना ज़्यादा टफ बनाया जाए उतना टफ बनाया जाता है, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, जिस तरीके से आपसे कहा गया है ना, आप उस तरीके से समझेंगे। आपसे कहा गया कि देखो
लाइट हाउस है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि भाषा ऐसे बनेगी और ऐसे बार बार आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए बी नाम का एक लाइट हाउस है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझो। एक प्रकाश स्तंभ है, एक प्रकाश स्तंभ कौन है? ए बी है, ठीक है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, जो कि समुद्र तल से कितना मीटर ऊपर है, मान लो ये समुद्र तल है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 120, कितनी है? 120√3, 120√3 मीटर ऊंचा है। कोई कष्ट की बात यहाँ पर, ठीक है। 120√3 ऊंचा है, कोई दिक्कत, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग टुवर्ड इट 30 to 60, 30-60। डिप्रेशन को मत देखो, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का उल्टा एलिवेशन लिख लिया करो। जाहिर सी बात है 60 और 3 दो कोण कहे गए हैं, ये वाला कोण हमारा 30 हो जाएगा और ये वाला कोण 60 हो जाएगा। अभी डिप्रेशन का कंसेप्ट बताया था तो उतना बुद्धि में नहीं लगाना है। एक हमारा लाइट हाउस है, लाइट हाउस की ऊंचाई इतनी दे रखी है, वो दो बिंदु हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री से वो 60 डिग्री हो जाता है। सवाल में यही आपसे कहा गया है कि जो दूरी वो चला है, यहां से यहां तक का कोण बनने में ये जो दूरी चली गई है, ये दूरी कितनी होगी? बताओ। मेंस का सवाल है भाई, ठीक है। इतने टुच्चे टुच्चे क्वेश्चंस होते हैं, बताओ। आप लोगों को हमेशा ध्यान कराया, हमने क्या कहा? हमने कहा था कि भाई बस केस नंबर 2 के 3 चीजों को ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? पहला पॉइंट ये 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, क्या बनाता है बताओ? 30 डिग्री 60 डिग्री में आपको पता है यहां से लेकर यहां तक 2 होता है, यहां से यहां तक 1 होता है और ये √3 होता है। सवाल में जो मान आपको दे रखा है वो कितने का मान दे रखा है बताओ? यहां पर √3 का मान दे रखा है, यानी 120√3 जो है वो कितने की वैल्यू है? √3 की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें 2 का मान, यहां से यहां 2 यूनिट होते हैं, 2 का मान निकालना है। √3 से √3 खत्म, 120 × 2 240। फिर हमने आपको क्या कहा? हमने कहा कि अगर हम आपकी जगह पर होते तो हम कभी ऐसा नहीं बनाते फोटो। हम सीधा ये बात ध्यान रखते हैं कि जब हमारा कोण 30 और 60 का बन रहा है और ऊंचाई दी गई है, यानी हम सीधा बोलते कि भाई देखो जो ये मान दिया गया है ना 120√3, 120√3 जो मान दिया गया है वो √3 दिया गया है, ठीक है। 30 और 60 के बीच की दूरी पूछी है, उनके बीच की दूरी जो होती है वो 2 यूनिट होती है, हमें 2 का निकालना है, काटते और सेकंडों में उत्तर आ जाता 240। लेकिन चूंकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमें फोटो बनाना पड़ा है, आपको ऐसे ऐसे भाषा बना कर दिया जाएगा ना, इतने बेहुदे भाषा होंगे जो आपको ऐसा लगेगा यार क्या बोल रहा है, समुद्र तल से ऊंचाई 30-60 तय की गई दूरी, आपको कुछ नहीं भाई, सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर और वो ऐसे ही होते हैं। ऊंचाई बोला तो ये मान है, दूरी का मतलब ये आपको ये डिस्टेंस बोला गया है। इतना इजी है हाइट एंड डिस्टेंस, इतना आसान है, समझ रहे हो? बिल्कुल टुच्चा बना दिया, औकात नहीं है इनकी कुछ भी, ठीक है। अब ये सवाल देखो, ठीक है, ये सवाल क्या है? टुच्चा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कि एक पहाड़ी के शीर्ष से जो 240 मीटर ऊंचा है, पहाड़ की ऊंचाई, अब मैं फोटो नहीं बनाऊंगा इस सवाल में, फिर भी उत्तर होगा, 240 मीटर ऊंचा है, से एक खंबे के ऊपर, ठीक है, एक पहाड़ी के शीर्ष से 240 मीटर ऊंचा है, से एक खंबे के ऊपर और नीचे के तल पर कोण क्रमशः 30 और 60 है, खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर ज्ञात करें। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल टू 240 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ top and bottom of a pole are 30 degree and 60 degree respectively. Difference between the height of pole and its distance from hill. क्या बोला गया है? Then find the difference between the height of pole, ठीक है, and its distance from the hill, ठीक है, distance from the hill। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो फोटो बना देता हूं आप लोगों के लिए, रूट में है, परेशान हो जाओगे, ठीक है। चलो, आपसे कहा क्या गया है वो समझना मेरी बात को, आपसे ऐसा कहा गया है, समझेंगे, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, आपको इतना भाषा कंफ्यूज करके देगा ना, आपको होना नहीं है। आपसे कहा देखो ये हमारा हिमालय पर्वत है, आपसे कहा गया ये हमारा हिमालय पर्वत है और ये हमारा एक छोटा सा पोल है, ठीक है, आपसे यही तो कहा गया है। अब आपसे कहा गया है कि भैया आप इस हिमालय पर्वत से इस पोल को देख रहे हो ना नीचे की तरफ, ठीक है, आपसे क्या कहा कि समझिएगा मेरी बात को, आपसे कहा गया है कि जब आप इस हिमालय पर्वत से आप इस पोल को देखते हैं ना, जब आप इस हिमालय पर्वत से इस पोल को देखते हैं, ठीक है, जब आप इस हिमालय पर्वत से इस पोल को देखते हैं तो आपका जो कोण बनता है डिप्रेशन का, बोला गया ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ पोल, मतलब एक तो आप इसको यहां से देखोगे और दूसरा देखोगे यहां पर, देखो, ठीक है, ये हमारा हिमालय पर्वत है AB और ये हमारा CD नाम का पोल है। हिमालय के ऊपर से
ठीक है, हिमालय के ऊपर से इस पोल के टॉप पॉइंट को देख रहे हैं और हिमालय के ऊपर से इसके बॉटम पॉइंट को देख रहे हैं। इसके पोल के टॉप को देखना है, इसके बॉटम को टॉप को देखना है। यहां पर कल के दिन हिमालय ना देकर आपको यह भी दिया जाता है सवाल में कि एक बड़ा सा टावर है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, वहां से एक छोटी सी बिल्डिंग को देखा जाता है। बड़े से बिल्डिंग से छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है और उसके बॉटम को देखा जाता है। एक ये भाषा बन गई। दूसरा भाषा क्या बनता है? दूसरा ऐसा बन जाता है, ये छोटी वाली बिल्डिंग है, ये छोटी वाली बिल्डिंग के बॉटम से इसके टॉप को देखते हैं और इस छोटी वाली बिल्डिंग के छत से इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा जो है कपिल शर्मा का घर हो गया और ये हमारे सलमान खान का घर हो गया। तो कपिल शर्मा जो है जब घर पे नीचे होते हैं तो भी सलमान खान के घर को देखते हैं और कपिल शर्मा जब घर के छत पर जाते हैं तो भी सलमान खान के बिल्डिंग को देखते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में कौन बनता है? दोनों केस में कौन बनता है? सवाल में क्या कहा गया है कि डिप्रेशन का कौन बना है 30 और 60 का। मैं बार बार बोलता हूं डिप्रेशन है और 30 और 60 है, तो डिप्रेशन ना समझकर आप ऐसे समझ लो कि हमारा ये दो कोण दिया गया है। ठीक है, देखो सवाल में कहा गया है डिप्रेशन, डिप्रेशन कहा गया था कितना? डिप्रेशन कहा गया था 30 और 60। ये वाला कोण जाहिर सी बात है 30 कहा गया है और ये वाला कोण 60 कहा गया है। ठीक है, डिप्रेशन बोला गया है ना 30 और 60 है। अब ये कोण अगर 30 है तो माय डियर ये देखो यहां पर ये ऑल्टरनेट से ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। ये कोण अगर पूरा का पूरा 60 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 60। इसीलिए जब भी डिप्रेशन का सवाल देना तो ऐसा नहीं करते, ये ऊपर वाला नहीं बनाते, कभी नहीं बनाते। ये गंदे बच्चों की आदत होती है, नहीं बनाते हैं। ठीक है, 30 छोटा वाला होगा। देखो मैंने क्या कहा, जो यहां से देखेगा उसका कोण कम बनेगा और यहां वाले का कोण क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। ये जितना करीब आएगा कोण बढ़ते जाएगा और ये जितना दूर जाएगा ऊपर की तरफ कोण छोटा होते जाएगा। तो 30 ये वाला, 60 ये वाला, 30 ये वाला, 60 ये वाला। कोई कष्ट किसी को यहां पर? कोई भी दिक्कत यहां पर? ठीक है, ये बना लिया ना फोटो, यहां कोई दिक्कत? चलो ये हमारा कोण हो गया 30 का और ये हमारा कोण हो गया 60 का। ठीक है, चलो अब आगे हमसे क्या कहा गया है समझेंगे। बड़े आराम से एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। हिल की जो लंबाई है, हिल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ये ऊंचाई जो है हमारी 240 मीटर दी गई है, 240 मीटर दी गई है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ पोल, यानी इस पोल की हाइट बताओ। ठीक है, और साथ में इसकी दूरी भी बताओ, यहां से यहां तक दूरी और उन दोनों का जो है अंतर बताना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक चीज आपको पता है, आप सेकंडों में एक एक चीज यहां से निकालोगे। कैसे निकालोगे? बेसिक स्ट्रक्चर यही है, यहां से 30 का कोण, यहां से 60 का कोण, 240। अब एक एक चीज निकालने के लिए तैयार हो जाओ। और तैयार कैसे होगे समझना मेरी बात को। आप बोलोगे सर देखो 30 का जो बॉटम होता है वो कितना होता है? 30 का बॉटम कितना होता है? √3 होता है। और 60 का जो बेस होता है, 60 डिग्री जब बनता है तो उसका बेस 1 होता है। ठीक है, यहां से यहां तक जो दूरी है वो ये दोनों समान है, तो कभी भी इनके क्या करो? बॉटम को बराबर करो। ठीक है, ये अगर √3 है, ये अगर 1 है तो इसको भी क्या करेंगे? इसको भी √3 कर देंगे, इसको भी √3 करेंगे। कोई दिक्कत की बात? अब 30 वाले ट्रायंगल के हिसाब से, 30 वाले ट्रायंगल के हिसाब से ये अगर √3 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। समझे मेरी बात को? अब 60 वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, 60 वाले ट्रायंगल के हिसाब से अगर ये इसका √3 होता है तो इसी का √3 टाइम्स ये होता है, यानी ये पूरा कितना होगा? 3 होगा। ये 3 होगा, जहां पर ये अगर 1 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। यहां पर समझ रहे हो? ये कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट। क्लियर है? क्योंकि 60 क्या कहता है? 60 आपको ये कहता है कि नहीं? ठीक है, याद रखो, दो ही तो बताया था मैंने, दो ही केस बनते हैं। 60 वाले के केस में क्या बनता है? 60 वाला ये कहता है हम √3 अगर ये है तो ये 1 है। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये √3 है। अब समझना मेरी बात को। कल के दिन ये अगर 2 होगा तो ये कितना होगा? 2 √3 होगा। ठीक है, कल के दिन ये अगर 3 होगा तो ये कितना होगा? 3 √3 होगा। मतलब जितना से इसको गुना करते जाओगे उतना ही से ये गुना होते जाएगा। कल के दिन यहां पर 1 के जगह √3 आ गया, मतलब आपने √3 के साथ गुना किया तो ये भी √3 के साथ गुना होकर कितना बना देगा? √3 बना देगा। कल के दिन यहां 5 हो गया, आपने 5 के साथ गुना किया तो ये √3 के साथ गुना होकर कितना बना देगा? 5 √3 बना देगा। ठीक है, तो हम वही बात आपको यहां समझा रहे हैं। हम कह रहे हैं ये 60 डिग्री का है, 60 वाले का अगर ये √3 हो गया तो इसी का √3 टाइम्स क्या हो गया? ये पूरा हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत यहां पर? अब हमसे जो यूनिट का डिफरेंस पूछा गया, देखो यहां से यहां का मान कितना? यहां से यहां का मान है हमारा 2 यूनिट और यहां से यहां का मान कितना है? √3 यूनिट। सवाल में बोला है इस पोल की हाइट और इसकी दूरी का अंतर बताओ, यानी आपसे 2 - √3 यूनिट का मान पूछा है। इतना यूनिट का मान पूछा है आपसे, पूछा है ना, इतना यूनिट का मान। और आप
देख लीजिए जरा कितना यूनिट का मान दिया गया है, तो 2 जमा 1 3 यूनिट का मान। अगर 3 यूनिट, 2 जमा 1 3 यूनिट का मान 240, 1 यूनिट का मान कितना होगा? देखो यहां पर आप बोलोगे ना, समझो मेरी बात, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखिए 3 यूनिट का मान जो है सवाल में 240 दे रखा है। आप ऐसे बोलोगे सर जो 240 है ना, आप यहीं पर बोल लो, ठीक है, कि जो ये 240 है ये कितने यूनिट का मान है? जो ये 240 है वो 2 और 1 ये 3 यूनिट का मान है। हमें कितने यूनिट का मान निकालना है? हमें 2 माइनस रूट 3 का मान निकालना है। 2 माइनस रूट 3 का मान निकालना है, ठीक है। काट लो, यहाँ पर 3 से काटोगे तो 80 बार में जाएगा। 80 इंटू 2 माइनस रूट 3, 80 इंटू 2 माइनस रूट 3 ऑप्शन है। पेशेंस बनाकर बनाओगे। मैंने क्या कहा था? 13 सितंबर का जो पेपर था, ठीक है, 16 ये जो पेपर है वो थोड़ा अच्छे लेवल का था, ठीक है। अब जैसे 2019 में भी पेपर हुए थे। 2019 का पेपर कब था? 15 तारीख, 16 तारीख और 18 तारीख। 18 तारीख का पेपर इतना टुच्चा था कि हर किसी को 200 में 200 आए थे, और 15 और 16 लेवल का अच्छा था। ये वो पेपर था जिसमें मैं था, ठीक है। ये मेरी शिफ्ट का पेपर था जिसका स्कोर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कि मेरे जो रॉ स्कोर है वो 190 है और नॉर्मलाइजेशन के बाद 230 240 है। तो हम जब पेपर बैठे होते हैं ना देने के लिए, तो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो वहां पर हम ये बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। अब इस सवाल को मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे नहीं बनाया था। इस सवाल को मैंने और इसको टुच्चे मेथड में बनाया था, और इसका मैंने आसानी से हल किया था। देखते चलो मैंने क्या किया था। आपको अगर देखना है कि मैंने क्या किया था तो मैं बताता हूँ आपको क्या किया था मैंने, ठीक है। जैसे ये फोटो है ना, इस फोटो को मैं आपको बता रहा हूं और इसी फोटो को मैं चेंज करके बताऊंगा, फिर आप बोलोगे सर कितना आसान हो गया। देखो ये फोटो है हिमालय, ये छोटी सी बिल्डिंग है। छोटी सी बिल्डिंग से जब इसको देखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर देखा जाता है, और छोटी सी बिल्डिंग से यहाँ पर देखा जाता है। देखते चलिए आप, कितना बकवास करते हैं आप लोग, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो ये 30 डिग्री आप बनाते हैं और ये 60 डिग्री बनाते हैं। ये हाइट जो है वो कितना दे रखा है? 240, 240, ठीक है। जिंदगी में हमेशा वही चीज मत सीखो जो एक टीचर सिखाए, वही चीज मत सीखो जो एक किताब सिखाए। थोड़ा सा अपने तरफ से भी है कुछ नया सीखने की कोशिश किया करो। अगर इस फोटो को कल के दिन मैं ऐसे रोटेट कर दूं ना, रोटेशन का बहुत बड़ा ध्यान होता है, रोटेशन बहुत फायदा देता है। रोटेशन आपको ज्योमेट्री में भी फायदा देगा और यहां पर भी देगा। मैंने कहा कि इसको मैं ऐसे रोटेट कर देता हूं, इस सिस्टम को पूरा का पूरा मैं ऐसे रोटेट कर देता हूं, यानी अब ये मेरा क्या बन गया समझो, ये मेरा कुछ ऐसे बन गया। ये जो मेरा सवाल है वो क्या बन गया समझो, ठीक है। रोटेशन कैसे? अगर मान लो ये मेरा 30 डिग्री है ना, ये अगर मेरा 30 डिग्री है और ये मेरा 60 डिग्री है, समझो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट मत करो। अगर रोटेट नहीं करना मत करो रोटेट। यहां पर, यहां से जो है एक यहां पर डॉट डाल दो, इस रेखा को खींच दो, इस रेखा को खींच दो। खींच सकते हो, कोई कष्ट है यहां पर रेखा को खींचने में? इसी रेखा को और लंबा कर दो यहां पर। अब खुद सोचो कि ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब सिर्फ जिन पॉइंट्स को बोल रहा हूं उन पॉइंट्स को देखना, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, ठीक है। अब इसको रोटेट करके बनाओ। आप ए ऐसे लिखो, बी ऐसे लिखो, सी ऐसे लिखो, डी ऐसे लिखो, और आप जो है देखो कितना मजेदार काम कर चुके हो, ठीक है। आप ए को ये ऊपर वाली पॉइंट लिखो, बी जो है उसका बॉटम वाला पॉइंट हो गया, बी से सी और डी, बी से सी और डी। मैंने क्या किया, इस वाले लाइन को है ना, इसको ऐसे गिरा दिया, इसको ऐसे गिरा दिया, ये बिल्डिंग ऐसे गिर गई तो बी सी डी इसी लाइन में आ गई। ये पहले पॉइंट ऐसे गिर गया तो बी सी डी इसी लाइन में आ गया, ठीक है। बी और सी वाला जो कोण है ये कितना है? 60 डिग्री है, और ये कोण कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। और यहां पर जो ये ऊंचाई है ए बी की, जो ए से लेकर बी तक है कोई मान नहीं दिया, बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक कितना दिया है? 240, 240। अब बताओ यहां पर कोरिया का बच्चा भी हमको बता देगा, क्या बता देगा, ठीक है। कोरिया का बच्चा भी यहां बता देगा ये कौन सा केस हो गया? 30-60 हो गया। और 30-60 के केस में क्या बताएगा वो, कि सर देखो ये 1 यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है, और ये √3 यूनिट होता है, ठीक है। ये 1 होता है, ये 2 होता है, और ये √3 यूनिट होता है। कोई दिक्कत की बात यहां पर, ठीक है। यानी ये जो 240 है, ये जो 240 है, ये कितने का मान है? 2 जमा 1 3 का मान है। आपसे क्या पूछा गया था सवाल में? आपसे बोला गया था ये बिल्डिंग सी डी, ठीक है, सी डी यानी कितना यूनिट? 2 यूनिट। और आपको ये वाला डिस्टेंस यानी ए बी का डिफरेंस बताओ, और ए बी कितना है? √3 है, यानी इतने का मान बताओ। तो इसी फोटो को अगर आप ऐसे कन्वर्ट करके बनाते तो शायद ये आपके लिए और आसान होता। आप 3 से इसको काटो तो 80 इंटू 2 माइनस √3, ठीक है। तो यही चीज है कि आप या तो ऐसे बना लो, और नहीं तो आप रोटेट करके बना लो, ठीक है।
क्लियर है कि नहीं है बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सवाल देखो 18 तारीख का, मैंने क्या कहा 18 तारीख का जो मेंस था वो टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था, तो टुच्चे लेवल का देखो यहाँ एकदम टुच्चे लेवल का पेपर था। आकाश उपाध्याय बिल्कुल जब फ्री होंगे तो आपसे बात कर लेंगे, एक ही कमेंट को 50 बार ना लिखे, देख चुके हैं हम। ठीक है, जब फ्री होंगे तो बात कर लेंगे, पढ़ाने दीजिए। चलो बहुत अच्छे, कैसा लग रहा है ये बताओ, सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है? ठीक है, या ज़बरदस्ती का परेशान हो रहे हो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, थोड़ा एक्साइटेड होकर बताओ। ठीक है, ताकि थोड़ा हमें भी अच्छा फील हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस, अप्रोच क्या है, कुछ तो बताओ। उड़ा देंगे सर, भौकाल मचा देंगे सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो सवाल देखो क्या कहा है, सेम तरीके से एक और प्रश्न। ठीक है, जबरदस्त, बिल्कुल एक और प्रश्न आपसे कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, समतल भूमि, समतल भूमि, भूमि कैसी है, समतल है। ठीक है, और भूमि समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है, मतलब जो उसकी छाया होती है ना वो 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 से 30 बदल जाती है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई क्या है? ठीक है, जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री बदल जाती है तो टावर की आपसे ऊंचाई पूछी गई है। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर दे रहा है। मज़ा आ रहा है सर, बस दिमाग पर प्रेशर जा रहा है। ठीक है, देखो प्रेशर क्यों जाएगा, जाहिर सी बात है ना, पहली बार आप अगर आप कुछ नया सीखेंगे तो आपको तो थोड़ा प्रेशर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा लोड तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप जैसे मान लो, मैंने बात करता हूँ स्टूडेंट से, जैसे कुछ बिहार के हो गए, कुछ आसाम के हो गए, कुछ साउथ इंडिया के स्टूडेंट हो गए, आंध्रा के हो गए, कहीं पर वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी क्वालिटी ऐसी है कि मतलब ऐसे समझो कि 8वीं 9वीं 10वीं बच्चे को बिठाकर पढ़ा रहे हैं। ये बात मैं नहीं कहता, जब बच्चों से मेरी बात होती है तो वो बताते हैं। ठीक है, कि सर ऐसा लगता है कि मतलब वो जो है बच्चों को बिठा के पढ़ा रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को। जो कंसेप्ट अगर आप ऐसे कंसेप्ट नहीं सीखोगे, रेशियो मेथड से नहीं सीखोगे, आप कैसे बनाओगे पेपर? अब जैसे मैं अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं, ठीक है, कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को जमीन से देख रहे हैं, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, उस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है, बताओ जमीन से कितने की दूरी होगी? अब आप इतने धुआंधार हो चुके हो, आप फोटो नहीं बनाओगे, आप माइंड में बोलोगे बिल्डिंग, बिल्डिंग से जो कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 के सामने 100 दिया है, तो जो जमीन से दूरी होगी वो 100√3 होगा। आप सीधा उत्तर 100√3 दोगे, समझ रहे हो? तो ये स्पीड आपका धीरे धीरे हो जाएगा। कल के दिन मैं आपको बोलूं एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे एक लड़का है, वो लड़का 60 डिग्री के कोण पर देख रहा है, उसकी जमीन से दूरी 500 मीटर की है, उसकी ऊंचाई बताओ। बोलोगे सर एक का मान 500 है, √3 का मान 500√3 होगा, बात खत्म। ठीक है, एक बिल्डिंग है, एक वहां पर सीढ़ी लगा दी गई है, सीढ़ी जो है वो मान लो 200 मीटर की है, सीढ़ी 200 मीटर की है, ऐसे सपोज करो सीढ़ी 200 मीटर की है, सीढ़ी जमीन से जो है कोण 30 डिग्री का बना रही है, बताओ दीवार की ऊंचाई कितनी होगी? अब आप बोलोगे सर 2 का मान 200 दे रखा है, 1 का मान 100 हो गया, ऊंचाई की बात की गई है सर, 30 के सामने 1 होता है, 100 मीटर की ऊंचाई हो गई बिल्डिंग, बात खत्म। समझ रहे हो? इस तरीके से देखो कितने तेजी तेजी में बनता जाएगा, भाषा बदलते जाएगा, कोई कष्ट नहीं है। तो आपका जो केस 1 पढ़ाया था, केस 1 में क्या होता है, सिर्फ एक ही कोण दिया जाता है, या 30 देगा, 60 देगा, 90 देगा, कोई एक देगा। केस 1 का मतलब सिर्फ एक कोण। और केस 2 का मतलब क्या होता है, जहां पर 2 कोण आ जाते हैं, जैसे 30 और 60 आ गया, 30 90 आ गया, सॉरी 30 45 आ गया, 45 60 आ गया। तो केस 2 पर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके सामने अब केस 1 इतना बच्चा लगेगा ना, मजा आ जाएगा। आप आज जाना, कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब उठाना और उसके बाद सवाल बनाकर देखना, आप सेकंडों सेकंडों बनाओगे। अब ये क्वेश्चन कहा गया है कि जो शैडो है वर्टिकल टावर का 10 मीटर है, मान लो पूरी की पूरी रामलीला कही गई है, यहां पर आप बना दो ऐसा। ठीक है, कोई कष्ट की बात। आपको कहा गया है कि भाई देखो पहले परछाई जो है वो पूरा का पूरा इतना हुआ करता था, अब परछाई सिर्फ इतना बनेगा, यानी ये परछाई इतना कम हो गया, ये परछाई इतना कम हो गया। कम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल कम हो गया। कितना कम हो गया? 10 मीटर से परछाई कम हो गई, यानी इतना मान जो है वो 10 मीटर आपको दे रखा है। ठीक है, कब? जब एल्टीट्यूड चेंज हो गया, कितने से? 45 से 30 डिग्री पर। जब एल्टीट्यूड 45 से 30 डिग्री पर चेंज हो गया, जब एल्टीट्यूड कितना था?
सन का 45 था, तो जब 45 था तो इतना पूरा का पूरा छाया बनता था। ठीक है, आपसे कहा गया ना द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीज, अच्छा इंक्रीज बढ़ जाता है। आपका जो ये परछाई है पहले इतना होता था, अब परछाई आपको इतना हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। कब? जब आपका कोण कम हो जाता है 45 से 30। आपको बताया है बड़े अच्छे तरीके से कि जो पास वाला रहता है वो बड़ा कोण होता है, जो दूर वाला जाएगा वो छोटा कोण होगा। 45 और 30, ठीक है, ये हमारा 10 हो गया। 45 और 30 ये हमारा 10 हो गया। हमसे क्या पूछा है? हमसे टावर पूछा है। अब आपको रिवीजन कराता हूं, एक छोटी सी बात। आपको रिवीजन में हमने क्या पढ़ाया? आपको हमने सीधा कहा कि देखिए आपको ये केस ध्यान रखना है। आपको केस क्या ध्यान रखना है? आपको केस ध्यान रखना है 45 और 30 का। आपको 45 और 30 का, 45 30 में क्या होता है? ये √3 - 1 होता है, ये 1 होता है। ठीक है, और यहां पर आप ये बोलोगे सर ये 1 होता है और ये पूरा का पूरा कितना होता है? √3 होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो 1 1 √3, तो ये √3 - 1, ठीक है, 1 1 √3। ठीक है, और 60 और 45 का केस क्या बनता है वो भी समझ लो। 60 और 45 का केस क्या बनता है? तो 60 के सामने होता है √3, ये पूरा होता है √3, ये होता है √3 - 1 और ये होता है 1। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 45 30, फिर देखोगे 60 45, या आप ऐसे देखो 45 और 30, 45 और 60, दोनों केस में ये √3 - 1, ये भी √3 - 1, ये 1, ये भी 1। ठीक है, ये √3, ये भी √3। मतलब आपको कुछ नया याद नहीं करना। ठीक है, आपको 30 के साथ 45 का जुगलबंदी कराओगे, ठीक, सॉरी 45 का 30 के साथ कराओगे या 45 का 60 के साथ कराओगे, जो नीचे वाला पोर्शन है वो समान रहेगा। बस यहां देखो ये 1 है और यहां ये √3 है। ये 45 के सामने 1 आता है, ठीक है, ऐसे समझ लो 30 के सामने 1 आता है और 60 के सामने √3 आता है, इस वजह से। अब आप लिखोगे और बिना पेन उठाए लिखोगे। ठीक है, बिना आप कंफ्यूजन के लिखोगे। देखो आप यहां बना दो 2 ट्रायंगल, ठीक है, 2 बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको मैं लिखवाना सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की जुगलबंदी लिखोगे और बिना कंफ्यूजन के लिखोगे। ये वाला कोण जो है हमारा कितना है? 45 और 30 की जुगलबंदी। और दूसरी जुगलबंदी किसकी है? दूसरी जुगलबंदी जो है वो है 60 और 45 की जुगलबंदी। कोई कष्ट यहां पर, कोई दिक्कत यहां पर, कोई कष्ट नहीं। हर केस में, दोनों केस में आपको पता है कि ये जो दूरी होती है √3 - 1, ये दूरी जो होगी ये 1 होगी। कोई दिक्कत की बात यहां पर। ठीक है, दोनों केस में सेम होगा। ये भी √3 - 1 होगा और ये भी कितना होगा? ये 1 होगा। ठीक है, √3 - 1, √3 - 1, 1 और 1। अब बताओ 30 के सामने यहां पर कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। या 45 के सामने कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। और 60 के सामने कितना लिखते हैं? 60 के सामने √3 होता है। बस इतना ही आसान था। अब इसी रेशियोज को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ये सवाल बन जाएगा और सेकंडों सेकंडों में बन जाएगा। सेम तरीके से 45 और 30 है, तो ये जो बीच वाला मान होगा, ये जो बीच वाला मान होगा, ये कितने का होगा? ये √3 - 1 का होगा। बोलो हाँ या ना? तो आप बोलोगे सर जो 10 है ना वो कितने का मान है? जो 10 है वो √3 - 1 का मान है। और हमसे किसका पूछा गया? हाइट ऑफ टावर पूछा गया है। 45 के सामने कितना होता है? 1 होता है। हमसे 1 का मान पूछा गया है। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 10। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर दो तो चला जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई कितना? 2। तो 5 × √3 + 1 हमारा उत्तर होगा। 5 × √3 + 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, कोई कष्ट यहां पर? ठीक है, चलो 2013 के मेंस का एक किसी तरीके से सवाल बना दो। ठीक, चलो फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग टॉप, ठीक है, 45 डिग्री है। ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, एंगल चेंज हो जाए तो क्या करेंगे? धीरज मेरे भाई, एंगल यहीं आता है। हाइट एंड डिस्टेंस का इतिहास उठा के देखोगे ना तो 30 60 और 45 कहीं कौन बनता है? वो छोड़ो, ये सवाल बनाओ। ज़्यादा परेशान करेगा वो सवाल, ये बना दो। ठीक है, वो ज़्यादा परेशान करेगा, ये बना दो। चलो ठीक है, किसी 300 मीटर ऊंची चोटी से एक और स्थित पुल की दोनों भुजाओं का उन्नयन कोण 45 और 30 है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम द पीक ऑफ ए हिल, एक बड़ा सा चोटा है। ठीक है, एक ऐसा बड़ा सा हिल है। ठीक है, एक ऐसे बड़ा सा हिल दे रखा है। कहा गया है जो 300 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 300 मीटर ऊंचा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 साइड ऑफ ए ब्रिज लाइंग आर 45 और 30। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मान लो 45 है तो ये भी कोण 45 होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं,
कोई कष्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और 30 दे रखा है, ठीक है। दोनों जो हैं बोथ एंड ऑफ द ब्रिज आर ऑन द सेम साइड ऑफ हिल, ठीक है। एक ऐसा ब्रिज है, समझना मेरी बात को, ये ब्रिज के दो एंड हैं और दोनों के दोनों एक ही साइड पर हैं, दोनों के दोनों जो है वो एक ही साइड पर हैं। सवाल को समझिए, कहा गया है कि भैया एक चोटी है, 300 मीटर ऊंची एक चोटी है, वहां से आप दो चीजों को देख रहे हो, दो ब्रिज के दो चोटी को देख रहे हो, ठीक है। और वो जो ब्रिज है वो कितना मीटर है, 300 मीटर हाई है, ठीक है। जो चोटी है उसका डिप्रेशन 45 और 30 का है। मान लो अगर इसका डिप्रेशन 45 होगा तो ये भी कोण जो होगा वो 45 होगा, बोलो। ये कोण अगर 30 का डिप्रेशन बनाएगा तो ये भी 30 होगा, ये 45 बनाएगा ये भी 45। तो डिप्रेशन को तो हमें ध्यान ही नहीं रखना है कि डिप्रेशन क्या है और क्या नहीं है। डिप्रेशन का बिल्कुल भी जो है हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि डिप्रेशन हमारा टाइम खराब करने के लिए होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कोण हो गया हमारा कितना, एक 30 डिग्री का और एक हमारा कोण हो गया 45 डिग्री का। इसके सामने जो हमारा हाइट दे रखा है वो 300 मीटर का हाइट दे रखा है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न हमसे पूछा गया है, ठीक है, कि 30 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का है, 300 मीटर की हाइट है। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है फ्रॉम द पीक ऑफ ए हिल इतना मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना दे रखा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लंबाई, ये जो पूरी की पूरी ब्रिज है ना, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, ठीक है। अब खुद बता दो 30 और 45, 30 और 45 जब कोण बनाते हैं तो रेशियो यहां पर लिखा करो, रेशियो क्या क्या होता है। 30 और 45 में ये वाला रेशियो होता है √3 - 1, ठीक है। 45 के सामने कितना होता है, 1 होता है, और ये पूरी लंबाई कितनी होती है, √3 होती है। 1 का मान 300 है, √3 का मान पूछा है, 300 √3 हो जाएगा उत्तर हमारा, 300 √3 हो जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 का मान 300, √3 का मान पूछा गया है 300 √3। हम कब बता पाएंगे यार, हम सेकंडों में कब बता पाएंगे इतने बड़े बड़े सवालों को, हम सेकंडों में कब बता पाएंगे, जब हमें रेशियो का पता होगा, जब हमें केस 1 पता होगा, जब हमें केस 2 पता होगा, जब हमें ये दोनों केसेस पता होंगे तभी तो हम सेकंडों में बता पाएंगे। अगर हमें सेकंडों में ही नहीं पता तो हम कैसे उत्तर देंगे। जैसे ये सवाल देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 से 45, अब आपको पता, बिना पेन उठाए बताओगे, 30 से 45। लेंथ ऑफ ए पिलर डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, लेंथ ऑफ ए पिलर डिक्रीज हो गया आपको 20 डिग्री से, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन था पहले 30, अब हो गया 45, ठीक है। और इसके चलते पिलर जो हो गया 20। हाइट ऑफ पिलर पूछा गया है, हाइट ऑफ पिलर पूछा गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए सन, ठीक है, मतलब पहले 30 डिग्री देख रहे थे, अब 45 हो गया, इसके चलते जो है शैडो 20 डिग्री डिक्रीज हो गई। 30 और 45 वाला जो अंतर होता है वो कितना होता है, √3 - 1, यानी ये जो 20 है ना, ये जो 20 है ये √3 - 1 का है, ठीक है। और हमसे हाइट ऑफ पिलर पूछा गया है, हाइट ऑफ का मतलब 1 का मान पूछा गया है, हम 1 का मान बता देंगे, तो 20 × √3 + 1, 20 × √3 + 1, और इसका फैक्टराइजेशन कर दो 2, 10 √3 + 1 आंसर होगा, 10 × √3 + 1। सेकंडों में बनाओगे, ठीक है, सेकंडों में बनाओगे। समझ में आ रहा है। 300 √3 - 1, बच्चे कहाँ कह रहे हैं, अरे आपसे लेंथ ऑफ ब्रिज पूछा गया है जनाब, और ब्रिज जो है ना, ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, ठीक है, फ्रॉम द पीक ऑफ ए हिल इतना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ब्रिज, ठीक है, लाइंग ऑन ग्राउंड। अच्छा ठीक है, आपको यहां पर पूछा गया है √3 - 1 का, तो 1 का मान 300 है, 1 का मान अगर 300 है तो √3 - 1 का मान कितना होगा, √3 - 1 का जो मान होगा वो 300 × √3 - 1। ये ब्रिज तो ये है ना, और ब्रिज के दो एंड से यहाँ को देखा जा रहा था, तो 300 × √3 - 1 कोई कष्ट नहीं है। चलो ठीक है, समझे। यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर देखो, सेम तरीके से यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन बोला गया। अब यहाँ फोटो बनाने की आवश्यकता नहीं है। दो लोगों के बीच की दूरी, जो यहाँ पर शैडो है वो शैडो कम हो गई है, शैडो कम हो गई है, कितना कम हो गया है, 20 मीटर, ठीक है। 30 और 45 का जो गैप होता है, फोटो नहीं बनाऊंगा, 30 और 45 का जो गैप होता है वो होता है √3 - 1। तो ये जो मान है √3 - 1 का है, 1 का निकालना है, सीधा 10 × √3 + 1 टिक कर दो, ठीक है। एक और सवाल इसी तरीके से देखो, जल्दी देखते चलो, ठीक है। किसी रास्ते में, ठीक है, दोनों ओर दो खंबे स्थित हैं, किसी रास्ते के दोनों ओर दो खंबे स्थित हैं। एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है, ठीक है। इस खंबे से उच्च बिंदु के दूसरे खंबे से उच्च बिंदु, इसको छोड़ो, आप इसको छोड़ो, ठीक है, ये आपको टाइम लगा देगा,
ठीक है। 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे का उन्नयन कोण 30 और 60 है। इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल सवाल आपसे, बहुत टुच्चा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर 72 मीटर हाई फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग आर 30 एंड 60। सेम सवाल हो गया कि ये एक इमारत है और ये एक बिल्डिंग है, सॉरी ये एक मॉन्यूमेंट है और ये एक बिल्डिंग है, और इसके टॉप और बॉटम से देख रहे हैं कितने कितने का कोण बना रहा है। ये कोण आपको 30 डिग्री का बना रहा है और ये कोण आपको 60 डिग्री का बना रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था बिल्डिंग की हाइट बताना, ठीक है। और जो है टावर, ये जो है ये कितना है, ये 72 है। ये जो है कितना है, 72 है 48, ठीक है। आपको एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप कायदे से देखोगे तो ये 60 है तो ये कितना होगा 30, और ये अगर 30 है तो ये कितना होगा 60, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। 60 और 30 ये पूरा जो होता है वो कितना होता है 3 होता है, ठीक है। और यहां पर ये जो होता है वो कितना होता है, आपको 1 यूनिट होता है, समझेंगे मेरी बात को। 30 और 60 के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होती है 2 यूनिट होती है, और ये 1 यूनिट होता है। 3 का मान 72 दे रखा है, 72 जो है वो 3 का मान है, हमसे 2 का मान पूछा है, 48 हमारा उत्तर होगा। सेकंडों में टिक करेंगे, ठीक है 48। अब एक यही वाला केस होता है, यही वाला केस होता है जिसको आपको ध्यान रखना है। केस क्या होता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, और एक छोटी सी बिल्डिंग है। जब इस छोटी वाली बिल्डिंग से यहां पर देखते हैं ना, जब इस छोटी वाली बिल्डिंग से टॉप और इस पर देखते हैं, और ये जो कोण बनता है वो आपको 60 और 30 का बनता है, तो आज के बाद आपको ध्यान रख लेना है, हमेशा ये बात आपको रटे हुए रखना है कि भाई ये जो हाइट होगी बड़ी वाले की वो 3 यूनिट होगी, और छोटे वाले की हाइट जो होती है वो 2 यूनिट होती है, ठीक है। बड़े वाले की हाइट 3 यूनिट होती है, छोटे वाले की हाइट 2 यूनिट होती है। कब, जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, 30 और 60 यहाँ 90 हो गए। जब 30 और 60 बनाएंगे तो बड़ा वाला 3, छोटा वाला 2। कैसे पता चला, यहां से यहां लंब खींच दो, ये 60 बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा। 30 और 60 के बीच की दूरी, ये 30 है ना और ये 60, 30 और 60 के बीच की दूरी ये अगर मैं देखोगे 2 यूनिट है, तो पूरा जो होता है वो 3 यूनिट होता है। तो उसी तरीके से अगर इस सवाल में इतना ना बनाकर आप सीधा सीधा क्या बोलते, इतना ना लिपापोती करके आप बोलते कि सर देखो एक बड़ी बिल्डिंग एक छोटी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग से यहां देखें और छोटी बिल्डिंग से यहां पर देखें, कौन जो है सर यहां बना है हमारा, ठीक है, कौन जो बना है वो हमारा 30 बना है, कौन जो है हमारा 60 बना है, ठीक है। हमसे किसका मान पूछा गया है, हमसे छोटी वाली बिल्डिंग का मान पूछा गया है। ये 3 यूनिट होता है पूरा बड़ा वाला, और छोटा वाला जो होता है वो 2 यूनिट होता है। 3 का मान सवाल में कितना दे रखा है, 3 का मान सवाल में 72 मीटर दे रखा है। 1 का मान 24, तो 2 का मान कितना 48 उत्तर हो जाता। 3 का मान 72, 1 का मान 24, 2 का मान 48। हमेशा ध्यान रखेंगे, स्पेशल केस होता है 60 और 30 का, ठीक है। उस केस में बड़ा वाला और छोटे वाले का जो हाइट होता है वो 3:2 होता है, ये फिक्स है, ठीक है। हाँ भाई मैं डेली पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए जिनको आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको ये क्वेश्चंस PGW देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, ठीक है, कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है प्यारा। तो इस तरीके से आपका पूरा होता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। अब 30 दिन 30 मैराथन में क्या बच जाता है, 2 टॉपिक बच जाते हैं, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो ज्योमेट्री की मैं एक बहुत बड़ी मैराथन लूंगा, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री आपका 1 घंटे 2 घंटे में खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। और मेंसुरेशन की जो है मैं 2 क्लासेस लेकर खत्म करूंगा। और ज्योमेट्री की जो है नया बैच कब आ रहा है, देखो जो नया बैच है ना, अभी नया बैच मेरा नहीं आएगा, अभी जस्ट बैच स्टार्ट किया था मैंने, मई में ही स्टार्ट किया है। सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, परसेंटेज पढ़ाया है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है। परसेंटेज पढ़ाया है और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, सिंपल इंटरेस्ट की किस्तें पढ़ाई हैं। तो अभी नया बैच कैसे स्टार्ट कर दे, आपको एनरोल करना है। आप 24 मई के बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 24 मई के बैच में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको जो क्लासेस हो रखी हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उनके वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी के क्लासेस होंगे वो आप लाइव देख सकते हैं। 2 ही चैप्टर का तो बात है, एक परसेंटेज और एक सिंपल इंटरेस्ट, और उनकी भी वीडियो आपको मिल जा रही है। 18-20 चैप्टर हैं टोटल के टोटल, ठीक है। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि 1 अप्रैल के बाद जो आएगा उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, वो 699 की थी, 899 की है। फिर इसके बाद कोई बैच आएगी उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, तो बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। जितना बेनिफिट आपको इस बैच में मिल रहा है, 899 रुपये में मिल रहा है, आप उसका बेनिफिट उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करो। 250 घंटे की पूरी कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए अपने तरीके से, और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। यूट्यूब पर मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, उसको
पूरा पढ़िए, 30 दिन 30 मैराथन की प्लेलिस्ट देखिए। कल एक स्ट्रैटेजी की वीडियो आएगी हमारी, तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप उसको भी देखिएगा और शेयर करिए। जिस तरीके से है, कोई बोरिंग टॉपिक से नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जो बच्चे 1 अप्रैल का बैच लेना चाहते हैं, अभी भी उसकी एडमिशन्स चालू हैं, आप 1 अप्रैल का बैच ले सकते हो। ये रिकॉर्डेड बैच होगी आप लोगों की, इसमें पूरा अरिथमेटिक मैंने ख़त्म करा दिया है और एडवांस इसकी शुरू करूँगा। तो जब तक एडवांस में शुरू करूँगा तब तक आप अरिथमेटिक ख़त्म कर सकते हो और एडवांस में आप लाइव रह सकते हो। तो इसकी फ़ीस जो है वो 699 रुपये है। दोनों बैचेस की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम तक आप इतने ही फीस में कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हो, ठीक है। 699 रुपये में और 899 रुपये में, दोनों में कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक बैच पहले स्टार्ट हुआ था, एक बैच अभी भी है। सर बैंक के लिए आपके क्लास यूज़फुल है क्या? बिल्कुल बैंक के लिए यूज़फुल है, किसी भी एग्जाम के लिए। कंप्लीट मैथ स्पेशल है ये, ठीक है। और कॉम्बो लेना चाहते हो आप मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों का, तो आप 2100 रुपये में कॉम्बो ले सकते हो। 2100 में आप तीनों सब्जेक्ट लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ परचेज कर सकते हैं। डीआई भी करा देना, डीआई भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए, ठीक है। और अच्छा लगे, ठीक है। मैथ्स भाई आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल हमारे 2 टेलीग्राम हैं, यहाँ पर पीडीएफ हैं, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो आप यहाँ पर पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हो, साथ में क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए भी। और पसंद आए तो लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब रैंकर्स गुरुकुल चैनल ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो पसंद आए तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। शेयर करने का मन हो तो शेयर कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एक शायरी, भाई शायरी वायरी नहीं आती हमें, पढ़ाना आता है बस, ठीक है। पेन फ्री कंसेप्ट, स्मार्ट कंसेप्ट, थैंक यू। पढ़ते रहो यार, तहलका मचाने वाले हैं और बहुत अच्छा तहलका मचाएंगे। अभी आप लोगों का पेपर आने दो, ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा ना कि बस यहाँ सवाल होंगे और वहाँ जाकर वहीं पेपर में आया हुआ होगा, ठीक है। पढ़ते रहो, ठीक है। कल वीडियो आएगी स्ट्रैटेजी की, कल मेरी कोई क्लास नहीं होगी, मंडे को मेरी क्लास होगी मेंसुरेशन की, तो रेडी रहना आप लोग, शाम 7 बजे। धन्यवाद।